पिछली क्लास के अंदर वी स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन दैट हु आर द प्राइमेट्स और व्हाट मेक्स अ प्राइमेट। और जो हमने शुरुआत की थी अपनी वो मेवाट की डेफिनेशन से की थी। तो मेवाट ने कई करेक्टरिस्टिक्स बताए कि जो प्राइमेट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ होती है, ये होता है, वो होता है। तो मेवाट ने बेसिकली बताया कि प्राइमेट्स जो है वो उन्होंने जो है वो प्राइमेट पैटर्न नाम से जो है वो अपना एक काम लिखा था। और उसके अंदर मेवाट ने बेसिकली बताया कि प्राइमेट्स वो होते हैं जो कि एंगिकुलेट होते हैं, यानी कि जिनके पास नेल्स होते हैं, क्लॉज नहीं होते। जो कि क्लैविकुलेट होते हैं, जिनके पास कॉलर बोन्स होती हैं। ठीक है। जो कि आपके पास जो है वो जिनके पास प्लेसेंटा होता है। और आपके पास जो उनके आईज हैं दे आर इंसर्कल्ड बाय द बोनी केज। ठीक है। एक आपके पास जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं बोनी। ठीक है। उसी के साथ साथ उनके लाइफ के कम से कम एक टाइम के ऊपर 3 तरह के जो है वो उनके पास दांत होंगे। और उसी के साथ साथ उनका जो ब्रेन है उसका पोस्टीरियर लोब जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड होगा। ये जो चीज होती है दैट इज नोन एज द पोस्टीरियर लोब। और उनका जो स्कल है उसके अंदर हल्की हल्की दरारें होगी जिनको हम कहते हैं कैल्क्राइन फिशर्स। उनका कम से कम जो है वो एक इनरमोस्ट डिजिट जो है, चाहे वो अपर लिम्स का हो चाहे वो लोअर लिम्स वाला हो, वो जो है वो अपोजेबल रहने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइए, आपको O2IAS Academy ऐप का जो लिंक है वो मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो दिखाई देने वाला है, बिल्कुल ऐसा। यहां पे स्टोर सेक्शन है, स्टोर सेक्शन में जाइए। स्टोर सेक्शन में जाते ही आपको ये जो विंडो है ये ओपन हो जाएगी। एंड आप जो है वो यहां से एंथ्रोपोलॉजी और एडवांस्ड फाउंडेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है वो यहां पे क्लिक कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। यहां पे जाते ही आपको फ्री रिसोर्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। फोल्डर खोलते ही जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से जो है वो आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में आपको एक सवाल दिया जाएगा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली ये सवाल जो है वो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर के अंदर उसी के ऊपर बेस्ड होगा। इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आप मुझे भेज दीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो उसको इवेल्युएट करके आपको जो है वो वापस भेजूंगा। और अब सवाल भेजना कहां पे है, ये सवाल है तो नीचे एक नंबर दिया गया होगा, वहां पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं इस सवाल को। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द लेक्चर। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो मेवाट कहते हैं कि बेसिकली जिन लोगों के पास ये सारी चीजें हैं दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्राइवेट्स। ठीक है जी। और उसी के साथ साथ और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि आपके पास सामने वाले रीजन के अंदर जो है पेक्टोरल मेमे हैं, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ जो है वो होनी चाहिए। उसी के साथ साथ वो कहते हैं कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम के अंदर होने चाहिए, जो पीनस है वो पेंडुलस होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो कहते हैं। ठीक है। तो मेवाट की ये जो डेफिनेशन है ये बहुत सारे जो प्राइमेट्स हैं उनको इग्नोर कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप जो आपके पास लॉर्सीज हैं उनके अंदर ये देखा जाता है कि एक तरह का क्लॉ उनमें भी मिलता है। जो आई सॉकेट्स हैं दे आर वेरी पार्शियल इन नेचर। ठीक है। उनके अंदर जो ब्रेन स्ट्रक्चर है अगेन उनके अंदर वेल डेवलप्ड ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होता है। वेल डेवलप्ड पोस्टीरियर लोब जो है वो उनके अंदर नहीं होता है। जो कैल्क्राइन फिशर्स हैं जैसे मेवाट ने डिस्क्राइब किए थे वैसे कैल्क्राइन फिशर्स जो है वो इनके अंदर नहीं है। ठीक है। सिमिलरली टारसीड्स, तो हमने ये देखा कि जो मेवाट की डेफिनेशन है ये पूरी तरह से प्राइमेट की और प्राइमेट्स की जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, जो टेक्सोनॉमी है, उसको जो है वो मेवाट की ये जो छोटी सी स्टैटिक सी डेफिनेशन है वो नहीं कवर कर रही है। ठीक है। तो इसी कारण जो है वो आगे चल के rather than covering the static details of the primates or the static characteristics of the primates, हमने क्या किया कि प्राइमेट्स की एवोल्यूशन को जो है वो दिखाया जाए। तो फिर उसके बाद आपके पास ली ग्रॉस क्लार्क आते हैं और इनके साथ जो है वो रॉबर्ट डी मार्टिन होते हैं। वो बेसिकली कहते हैं कि प्राइमेट्स वो लोग हैं या फिर जो प्राइमेट्स जो है वो कुछ जीव जंतु हैं जिनके पास फ्लेक्सिबल और जनरलाइज्ड लिम्स इवॉल्व हुई हैं। ठीक है।
कि जिनकी पहले जो है वो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल और जनरलाइज्ड लिम्स नहीं थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव इवॉल्व्ड, सो जिनके अंदर जो है वो डेक्सटैरिटी इनहांस हुई है, डिजिट्स की मोबिलिटी इनहांस हुई है, जिनका स्नाउट जो है वो बड़ा हुआ है, जिनकी जो विजन है वो आपके पास बाइनिकुलर हुई है, सामने की तरफ है उनकी विजन, ठीक है, कलर देखने की क्षमता जो है वो उनके अंदर बड़ी है, विजन की डेप्थ उनके अंदर बड़ी है, जो स्मेल की सेंस है वो उनके अंदर कम हुई है। तो इस तरह से फिर हम प्राइमेट्स को डिफाइन करने के लिए रादर देन गोइंग इनटू the evolutionary criteria, sorry, rather than going into the statistical criteria, हम धीरे धीरे जो है वो एवोल्यूशनरी क्रिटेरिया को जो है वो देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से हम जो है वो ग्रास्पिंग एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी एक्सट्रीमिटीज जो है वो ग्रास्पिंग लाइक हुई है, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो हमने कल की क्लास में कर ली थी। सिमिलरली हमें ये पता चलता है दैट ओवर द टाइम हमारे अंदर जो ऑडिटरी बुला है वो हमारे अंदर जो है वो बना है, उसका एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से दीज वर द थिंग्स दैट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास। ओके, अगेन मुझे थोड़ा सा जो है वो तेजी से करना पड़ा है, बट ओवरऑल दिस वाज द क्रक्स ऑफ द प्रीवियस क्लास, कि हमने जो है वो प्राइमेट्स को डिफाइन किया, और प्राइमेट्स को डिफाइन करते हुए प्राइमेट्स की डाइवर्सिटी के साथ इंगेज किया कि बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, और इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को कुछ स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो हम नहीं निर्धारित कर सकते, इन स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो है वो हम नहीं निर्धारित कर सकते, ठीक है। बहुत सारे प्राइमेट्स, अगर हम सिर्फ इन क्राइटेरियाज को लेते हैं तो बहुत सारे प्राइमेट्स जो है वो हमारे जो एक जनरल अप्रोच है उससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। ओके, फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी डिड कि आपके पास जो प्राइमेट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने वाली अलग अलग अप्रोचेस कौन सी हैं। जो पहली अप्रोच थी दैट वाज द आर्बोरियल हाइपोथेसिस अप्रोच, कि आपने पहले जो भी प्राइमेट्स के जो प्राइमेट्स के जो एंसेस्टर्स हुआ करते होंगे, कुछ एंसेस्टर्स ने ये डिसाइड किया कि अब हम ट्रीज के ऊपर यानी कि आर्बोरियल अडेप्टेशन करेंगे। तो अगेन आर्बोरियल अडेप्टेशन के अंदर यू हैव टू क्लाइंब द डिफरेंट ब्रांचेस, बिकॉज यू हैव टू क्लाइंब डिफरेंट ब्रांचेस, तो आपके पास जो है यू नीड मोर डेप्थ फॉर इनसाइट, ठीक है। तो आपके पास जो साइट की विजन की डेप्थ है वो ज्यादा आपको चाहिए, बिकॉज अब आपको विजन की डेप्थ ज्यादा चाहिए, तो आपकी जो दोनों आंखें हैं वो आगे की तरफ आ जाएंगी। और सिमिलरली आपको जब ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के अंदर आपको क्लाइंब भी करना पड़ेगा, आपको उनको ग्रास्प करने करके भी बैठना पड़ेगा, आपको जो है वो जंप भी करना पड़ेगा, आपको उन ब्रांचेस के ऊपर चलना भी पड़ेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप नीचे भी गिर जाएंगे, नीचे ग्राउंड के ऊपर भी चलना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली यू नीड द मोबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स, यू नीड द जनरलाइज्ड लिम्स। तो इस तरह से आपकी जो जनरलाइज्ड लिम्स हैं वो डेवलप होती हैं, हैंड्स की मोबिलिटी, टोज की मोबिलिटी ग्रास्पिंग वाली होती है। सो इस तरह से ये कहते हैं आर्बोरियल हाइपोथेसिस को, फेडरिक वुड जोन्स जो है वो कहते हैं कि बेसिकली ये जो सारी की सारी चीजें प्राइमेट्स के अंदर आई हैं ये कुछ खास नहीं है, दीज आर द अडेप्टेशंस जो कि आर्बोरियल एनवायरनमेंट के अंदर जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगला हाइपोथेसिस आता है दैट इज गिवन बाय द मेट कार्टमिल, ठीक है। तो कार्टमिल हाइपोथेसिस बेसिकली ये कहता है कि अब आर्बोरियल एनवायरनमेंट के अंदर आप आ चुके हो, तो आर्बोरियल एनवायरनमेंट के अंदर जो है आपको इंसेक्ट्स को खाना पड़ेगा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ेगा। अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए अगेन यू नीड द हैंड्स विद एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, कि आप चीजों को जो है वो छू के पता कर सको कि ये जो है वो क्या चीज है। उसी के साथ साथ यू नीड डेक्सटैरिटी, डेक्सटैरिटी का मतलब क्या है कि दोनों हाथों को चला सको और दोनों हाथों को जो है वो कोऑर्डिनेट कर सको, ठीक है। तो डेक्सटैरिटी चाहिए, सेंसिटिविटी चाहिए, तो आपकी जो डिजिट्स हैं वो उस तरह से बन गई, ठीक है, दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी डिजिट्स
मोबाइल हो गई, जॉइंट्स जो है वो पूरी तरह से मोबाइल हो गए, और उसी के साथ साथ यू बिकेम एक्सट्रीमली डेक्स्ट्रियस। ठीक है, आपके अंदर डेक्सटेरिटी आ गई, और आपके जो है वो आईज अगेन फॉरवर्ड फेसिंग हो गए, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बढ़ गया, बिकॉज आपको कीड़ों के पीछे भागना भी पड़ेगा, फूड के पीछे भागना भी पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से कार्टमिल ने ये बताया कि आपके जो डिजिट्स हैं उनकी सेंसिटिविटी कैसे इन्हांस हुई है, और डेक्सटेरिटी जो है वो कैसे बढ़ी है अलोंग विद द कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म प्राइमेट हाइपोथीसिस आता है। एंजियोस्पर्म प्राइमेट हाइपोथीसिस जो है वो बेसिकली ये बात बताता है, या फिर ये बात हमें जो है वो समझाता है, एंड अगेन इट इज गिवन बाय रॉबर्ट सुस्मान। तो ये बताता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम वही 55 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें, जो कि आप जहां पे आपके पास जो है वो प्राइमेट्स का एवोल्यूशन हम मानते हैं कि स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे जो है वो अगेन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो उस वक्त बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, सो इवेंचुअली वी सॉ कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अगेन एक गंध आती है, और ऑब्वियसली फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो है वो एक पॉलिनेशन जो है बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यू हैव टू पॉलिनेट फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर प्लांट। तो सुस्मान मानते हैं कि जो पहले प्राइमेट्स हुआ करते थे, दे वर वेरी गुड पॉलिनेटर्स, बिकॉज दे वर अट्रैक्टेड, उनका अभी भी स्नाउट जो है वो लंबा था, सेंस ऑफ स्मेल उनके अंदर काफी अच्छा था, तो दे वर वेरी गुड एट द स्मेल। वो फ्लावर्स के पास जाया करते थे, फ्लावर्स को खाते थे, एंड देन दे यूज टू पॉलिनेट फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो इस तरह से बेसिकली प्राइमेट्स इन अ वेरी वाइड इकोलॉजिकल सेंस दे वर एडवांटेजेस टू द इकोलॉजी, बिकॉज दे वर एडवांटेजेस टू द इकोलॉजी, तो नेचर ने जो है वो उनको प्रमोट किया, एंड इवेंचुअली प्राइमेट्स दे फ्लरिश्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज द एंजियोस्पर्म हाइपोथेसिस, और एंजियोस्पर्म्स प्राइमेट को एवोल्यूशन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो बेसिकली इन अलग अलग हाइपोथेसिस को हम इंटरट्वाइन करते हैं, और इन्हीं चीजों से जो है वो हम इस चीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमेट्स का एवोल्यूशन आखिरकार हुआ कैसे है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आज के लेक्चर के ऊपर आते हैं। दिस इज द ब्रीफ रीकैप ऑफ व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है जी, ये थे पूरे हाइपोथेसिस। ठीक है, और प्राइमेट्स जो है वो आखिरकार होते क्या हैं। अब बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइमेट्स का जो एवोल्यूशन है वो हुआ कैसे है। ठीक है, ये वाला जो एक हाँ हाँ हाँ, पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चंस हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैन एज अ प्राइमेट, हम्म, इसके ऊपर क्वेश्चन आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें आएंगे। अभी तक इसके अंदर क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं हाइपोथेसिस के ऊपर। ठीक है, ठीक है, सो अब आज की क्लास के अंदर बेसिकली विल डिस्कस कि प्राइमेट्स का जो एवोल्यूशन है वो हुआ कैसे है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है प्राइमेट्स होते क्या हैं, और प्राइमेट्स के साथ साथ प्राइमेट्स किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, हाइपोथेसिस जो है वो हमने किए हैं। ठीक है, अब बेसिकली हम यहां पे डिस्कस करेंगे, आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल प्राइमेट्स जो है वो कैसे इवॉल्व किए हैं, किस तरह के जो है वो आपके पास प्राइमेट एवोल्यूशन के अंदर हमें स्पीसीज दिखने को मिलती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अंदर जो है वो ये इसके लिए एक डेडिकेटेड जो है वो देयर इज अ थीम, कोई बता सकता है भाई? हाँ, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी है।
जी जी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो द थीम ऑफ द टॉपिक इज द टर्शियरी एंड द क्वाटरनरी प्राइमेट्स। तो बेसिकली जो आपके पास प्राइमेट एवोल्यूशन है, हम मानते हैं दैट इट स्टार्टेड इन द प्लायोसीन पीरियड, सॉरी इन द पेलियोसीन पीरियड, नॉट द प्लायोसीन पीरियड। हाँ, ठीक है, सो इट स्टार्टेड इन द पेलियोसीन पीरियड अबाउट 65.5 टू 56 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और वहां पे जो पहले तरह के प्राइमेट्स इवॉल्व हुए, अगेन इट इज कंटेंडेड कि प्लेसिडेपी फॉर्म्स जो थे या फिर प्लेसिडेपीज जो थे, दे वर दी ट्रू प्राइमेट्स और नॉट। ठीक है, बट पहली बार जो प्राइमेट्स इवॉल्व हुए, दे वर नोन एज दी प्लेसिडेपी फॉर्म्स। ठीक है, प्लेसिडेपी फॉर्म्स दिखने में बिल्कुल जो है वो मॉडर्न प्राइमेट्स जैसे नहीं थे। दिखने में जो है वो किसी स्क्वल की तरह जो है वो ये दिखाई देते थे, गिलहरी की तरह जो है वो दिखाई देते थे। आगे चल के मैंने जो है वो प्लेसिडेपीज का बनाया भी हुआ है, दीज आर द प्लेसिडेपी फॉर्म्स। ठीक है, कुछ ऐसे जो है वो ये लोग दिखाई दिया करते थे हमें। अगेन दे आर नथिंग इज लाइक दी प्राइमेट्स। इनके पास जो है, अगर इनके हाथ देखें तो हाथों के अंदर नेल्स नहीं है, अभी तक जो है वो क्लॉज हैं। स्नाउट देखें जो है वो अगेन इट इज एलोंगेटेड। प्राइमेट्स के अंदर क्या देखा था हमने कि जो विजन है वो इनहांस्ड होगी, आंखें आगे की तरफ होंगी। इनके आंखें जो है वो लेटरल हैं, साइड्स के ऊपर है। ठीक है, तो अगेन आपके पास अगर प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स के अंदर हम मानते हैं कि क्लिंजिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन होता है। तो अगेन इनके अंदर बिल्कुल प्राइमेट वाला लोकोमोशन जो है वो नहीं दिखाई दिया। तो इनके जो फीचर्स थे वो रोडेंट से ज्यादा मिलते हैं, आजकल के रोडेंट से ज्यादा मिलते हैं, और प्राइमेट से जो है वो बहुत कम मिलते हैं। तो हम मानते हैं कि जो पहले प्राइमेट्स, अब ये ट्रू थे फॉल्स थे कैसे नहीं थे, वो हम आगे चल के करेंगे। दे वर दी प्लेसिडेपी फॉर्म्स। ठीक है, प्लेसिडेपी फॉर्म्स के अंदर द ब्रेन्स दे वर स्मॉल, जो स्नाउट था वो जो है वो लार्ज था, देयर वर स्टिल क्लॉज इंस्टेड ऑफ द नेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो पोस्ट ऑर्बिटल बार है, जो पोस्ट ऑर्बिटल बार ये वाली चीजें होती हैं जो कि मेवाट मानते हैं कि हर किसी के अंदर जो है वो होनी चाहिए, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट ऑर्बिटल बार नहीं है। जो इंसीजर्स हैं दे आर वेरी शार्प, दे आर सो शार्प दैट इंसीजर्स को देख के किसी रोडेंट की याद आती है कि ये जो है वो कोई चूहा वगैरह होगा। ठीक है, बट दे आर अडेप्टेड टू द आर्बोरियल लाइफ। ठीक है, ये जो है वो गिलहरी की तरह पेड़ों के ऊपर जो है वो रहते हैं। ठीक है, दीज आर द प्लेसिडेपी फॉर्म्स। ठीक है, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर कुछ प्राइमेटोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि प्लेसिडेपी फॉर्म से ही आपके पास जो है वो आगे चल के प्राइमेट्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं। सो आपके पास जो प्लेसिडेपीज हैं इनको प्राइमेट्स के अंदर रखना चाहिए। कई लोग जो है वो इस थ्योरी को कंटेंड करते हैं। सो इट इज अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। अगेन मैं मानता हूं कि अगर यूपीएससी को कुछ सूझी कि वो जो है वो कुछ तड़कता फड़कता जो क्वेश्चन है वो पूछना चाहती है, तो वहां से जो प्लेसिडेपी फॉर्म से कुछ ना कुछ जो है वो हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पेलियोसीन की कहानी यही है। ठीक है, अगेन मैं आगे चल के जैसे ही हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे तो इन चीजों के ऊपर जो है वो डिस्कशन और अच्छे तरीके से किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये चार्ट जो है वो आपको क्रक्स देगा आज के लेक्चर का। फिर उसके बाद आप इओसीन के अंदर मूव करते हैं। इओसीन के अंदर पहुंचते हैं तो आपको दो तरह के जो फैमिलीज हैं या फिर दो तरह के जो प्राइमेट टाइप्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। द फर्स्ट इज द एडापोडीज और एडापोइड्स। दूसरे जो है दे आर द ओमोमॉइड्स। ठीक है, तो आपके पास जो एडापोइड्स हैं, एडापोइड्स ये सुबह शिकार खेलने वाले हैं या फिर सुबह जो है वो जागने वाले हैं।
इनकी जो बॉडी साइज है वो लार्ज है, इंसीजर्स अभी भी जो है वो छोटे ही हैं, लेकिन कनाइन्स जो है वो बड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो ये बेसिकली इनका जो डाइट है वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। अब ये जो है वो थोड़ा बहुत कार्निवोर्स डाइट की तरफ जो है वो बढ़े हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेल्स हैं वो इनके अंदर आ चुके हैं, नेल्स हैव इवॉल्व्ड, ठीक है। पहले जो है वो आपके पास प्लेसिडेपिफॉर्म्स के अंदर क्या था, नेल्स नहीं थे, क्लॉज थे। अब इनके अंदर जो है वो नेल्स इवॉल्व हो चुके हैं। अगेन एक पोस्ट ऑर्बिटल बार जो है वो इनके अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज फॉर दी एडापॉइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है ओमोमॉइड्स की। ओमोमॉइड्स के अंदर जो है वो अगेन छोटे साइज के हैं, रात को जागने वाले प्राइमेट्स हैं, आंखें थोड़ी सी बड़ी हो चुकी हैं, और आपके पास ज्यादातर ये लोग जो है वो फ्रूट्स को खाते हैं और इंसेक्ट्स को खाया करते हैं। उसी के साथ साथ पोस्ट ऑर्बिटल बार जो है वो इनके अंदर आ चुका है, और जो अडेप्टेशन है वो लीपिंग काइंड ऑफ अडेप्टेशन है। लीपिंग काइंड ऑफ अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो है वो आपके पास जानवर बैठा हुआ है, यहां से लीप करके दूसरी टहनी के ऊपर जो है वो पहुंच जाता है। दैट इज नोन एज द लीपिंग काइंड ऑफ अडेप्टेशन, जो कि आपको आजकल के लेमूर्स वगैरह के अंदर दिखाई देती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले जो आपके पास पीरियड आता है दैट इज द ओलिगोसीन पीरियड। ओलिगोसीन पीरियड के अंदर आपको आज जैसे दिखने वाले प्राइमेट्स जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है वो तकरीबन 33 टू 23 मिलियन ईयर्स अगो है। यहां पे आपको जो है वो अर्ली एंथ्रोपॉइड्स जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आजकल के दिखने वाले जो प्राइमेट्स हैं वैसे फॉसिल्स जो है वो आपको यहां पे इयोसीन ओलिगोसीन के अंदर जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे जो हमें फॉसिल्स मिले हैं उनके जो पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंडिबुलर सिम्फिसिस है वो फ्यूज्ड है, ठीक है। सिम्फिसिस, मैंडिबुलर सिम्फिसिस का मतलब क्या होता है कि यहां पे जो है वो आपके पास हड्डी होती है, ठीक है। चलो आगे चल के जो है इसको कर लेंगे, छोड़ दो चाहे इसको, ठीक है। सिमिलरली जो है वो आपके पास दे आर मीडियम टू स्मॉल साइज, सुबह जागने वाले हैं, आर्बोरियल हैं, क्वाड्रिपिडल्स हैं, चार पैरों के ऊपर चलने वाले हैं, और इनके अंदर अगेन लीपिंग काइंड ऑफ अडेप्टेशन जो है वो दिखाई देता है। फिर उसके बाद बात आती है मायोसिन की। मायोसिन के अंदर जो है वो अगेन प्रोकंसूल्स दिखते हैं, सिवापिथिकस आ जाते हैं, गिंगैटोपिथिकस आ जाता है, रामापिथिकस आ जाता है। आगे चल के इनके बारे में भी हम करेंगे। रादर द सिवापिथिकस, रामापिथिकस दे आर एक्सप्लिसिटली इन योर सिलेबस, क्योंकि शिवालिक्स के अंदर ये मिले थे, ठीक है। तो अगेन प्रोकंसूल्स की बात की जाए, टेल खत्म हो चुकी है, अभी भी क्वाड्रिपिडल ही है, डेंस फॉरेस्ट के अंदर ये लोग जो है वो रहते हैं। सिवापिथिकस की बात की जाए, जैसे आजकल आपको ओरंगटान दिखाई देते हैं, ओरंगटान्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसा जो है वो फिजिकल फीचर्स हैं ओरंगटान्स के अंदर भी। जो उनके जो डेंटल फीचर्स हैं बिल्कुल वैसे डेंटल फीचर्स जो है वो आपके पास सिवापिथिकस, रामापिथिकस के अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। सिमिलरली गिंगैटोपिथिकस बड़ा साइज है, ये ज्यादातर जो है वो बैम्बूज के ऊपर रहते थे, और हम मानते हैं कि जो जॉ था वो काफी ज्यादा रोबस्ट था, ठीक है। सो ऐसे जो आपके पास प्राइमेट्स हैं वो मायोसिन के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है प्लायोसिन की। प्लायोसिन के अंदर यू हैव द अर्ली होमोनिन्स, बाइपेडलिज्म आना शुरू हो जाता है, कनाइंस का साइज बिल्कुल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और उसी के साथ साथ जो है वो ब्रेन का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और आप टूल्स वगैरह यूज करना शुरू कर देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है वो प्लाइस्टोसीन के अंदर पहुंच जाते हो। प्लाइस्टोसीन के अंदर होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, ये सब लोग जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। सो एक जो बेसिक ट्रेंड है प्राइमेट्स के एवोल्यूशन का वो ये है दैट इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो, और आपके पास लेट्स से 56 मिलियन ईयर्स अगो समवेयर, ठीक है। तो तकरीबन आपके पास जो है 60 मिलियन ईयर्स अगो प्लासिडेपिफॉर्म्स, जो कि बिल्कुल रोडेंट्स जैसे दिखाई देते थे, वहां से जो है वो हमारी स्टोरी शुरू होती है, जिनके दांत बहुत ही नुकीले थे, ठीक है, जिनके पास जो है वो नेल्स भी नहीं थे, अभी क्लॉज ही थे,
ठीक है, बहुत छोटा जो है वो करेनियम का साइज था, आंखें लेटरल थी, सामने की तरफ जो है वो आंखें भी नहीं बनी थी अभी तक, स्नाउट जो है वो लंबा था बिल्कुल किसी गिलहरी की तरह। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी चेंज्ड, और हम जो है वो बाइपेडल भी हो गए, और हम जो है वो अगेन वी वर एबल टू इंक्रीज आवर साइज। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपके पास, दिस इज द बेसिक ट्रेंड ऑफ द प्राइमेट एवोल्यूशन। ठीक है, अब कौन सी फैमिलीज इन्वॉल्व थी, कौन से टेक्सास इन्वॉल्व थे, ये सारी चीजें जो है वो हम आगे चल के करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट व्हाट हैपेंड हियर। ठीक है, सो अगर आप पेलियोसीन की बात करो तो आपके पास कुछ प्लेसिडेपी फॉर्म्स ही जो है वो आपको दिखाई देते हैं। अगर आप इओसीन की बात करो तो अगेन आपको जो है वो ओमोमाइड्स वगैरह जो है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और आपके पास जो है वो कुछ और प्राइमेट्स जो है वो आपको मिलेंगे, ज्यादातर जो है वो ओमोमाइड्स वगैरह दिखाई देते हैं। ये लोग जो है वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ओलिगोसीन जो है वो आता है। ओलिगोसीन के अंदर जो है वो अगेन एडापोडिस एडापॉइड्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं। सिमिलरली मायोसीन वगैरह के अंदर जो है वो सिवापिथिकस वगैरह ये सब लोग जो है वो चले आ जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं इस ट्री के ऊपर दोबारा फिर से आऊंगा और हम दोबारा फिर से जो है वो इसको रीडिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट? रुकने की जरूरत तो नहीं है, चले हम आगे। रीडिफाइन मतलब दोबारा फिर से आएंगे हम, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ चीजें यहां पे नहीं लिखी हैं, तो उन ब्रैकेट्स को हम फिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर रिगार्ड इट एज योर होमवर्क। ठीक है, आप घर पे जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, आपको ऑलरेडी हैंड आउट के अंदर ये मिला हुआ है, और इसको जो है वो लिखने की कोशिश कीजिए, भरने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कर सकते हो, चलो करने की कोशिश करना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, पेपर भी मैं दे देता हूं। सो दिस इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स, पेलियोसीन एपॉक। तो इट स्टार्टेड 66 टू 56 मिलियन ईयर्स अगो, और यहाँ पे जो है वो आपके पास आर्किक जो प्राइमेट्स थे वो बनना शुरू हुए, और नाम था प्लेसिडेपिफॉर्म्स। ठीक है, तो बेसिकली जो प्लेसिडेपीज थे या फिर जो प्लेसिडेपिफॉर्म्स थे, उनको अक्सर इसलिए आर्किक कहा जाता है बिकॉज दे पोजेस्ड सम प्राइमेट लाइक फीचर्स। सम प्राइमेट लाइक फीचर्स का मतलब क्या है कि अगेन देवर आर्बोरियल, आर्बोरियली अडेप्टेड, आर्बोरियली सिचुएटेड। ठीक है, और अगेन हमारे हाइपोथेसिस ने हमें यह बताया है कि आपके पास जो प्राइमेट्स थे, सबसे पहले जो, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें, तो जो प्राइमेट्स के इंसेस्टर्स हुआ करते थे वो सबसे पहले पेड़ों के ऊपर जो है वो उन्होंने रहना शुरू किया। ठीक है, और कुछ लोगों ने जो है वो ये भी क्लेम किया है कि प्लेसिडेपिफॉर्म्स के अंदर किसी तरह का ऑडिटरी बुला जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो इन क्रेनियम फीचर्स की वजह से या फिर आपके पास जो है वो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की वजह से हम सिर्फ इनको जो है वो ये मान लेते हैं दैट दीज आर द अर्लीस्ट फॉर्म और द आर्किक फॉर्म ऑफ द प्राइमेट्स। बस इतनी सी बात है, बाकी इनके जो फीचर्स हैं वो प्राइमेट से जो है वो ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप जो है वो प्लेसिडेपिफॉर्म्स की बात करें, so again the dental similarity, some of the dental similarities they are there to the true primates. ठीक है, but there are certain distinctive features, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके पास इंसीजर्स हैं, सामने वाले इंसीजर्स हैं वो बिल्कुल रोडेंट की तरह हैं, बिल्कुल जो है वो आपके पास किसी माउस की तरह हैं या फिर आपके पास किसी भी रोडेंट की तरह हैं। जो क्लॉज हैं दे आर देयर इंस्टेड ऑफ द नेल्स। अगेन जो पोस्ट ऑर्बिटल बार है वो नहीं है। ठीक है, और आपके पास जो है वो अगेन कुछ लोग मानते हैं ऑडिटरी बुला है इनके पास, बट अगेन कुछ लोग जो है वो मानते हैं कि जो साइड वाला ऑडिटरी बुला होता है वो भी नहीं है इनके पास। So this is why the position of the uh,
प्लेसिडेपिफॉर्म्स इट इज कंटेंटेड कि क्या वो प्राइमेट्स हैं या फिर वो जो है वो नहीं है। अगर हम इनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सो दिस वाज देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन दैट दे वर हियर इन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कुछ थे, और कुछ जो है वो अगेन आपके अंदर जब एशिया बन रहा था वहां पे थे, कुछ जो है वो यूरोप के अंदर थे। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो उस वक्त पृथ्वी जो है वो दिखती होगी। ठीक है, दिस वाज द मैप एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि जो मॉडर्न मैप्स थे वो तकरीबन 60 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, जो आजकल आप दिखाई देते हो, जैसे इंडिया जो है वो अभी इस कंटिनेंट को, यूरेशिया को अप्रोच कर रहा है, यूरोप जो है वो अगेन बिखरा हुआ है। ठीक है, अफ्रीका जो है वो पूरी तरह से बना नहीं है। तो प्लेसिडेपिफॉर्म्स दे वर सम ऑफ द प्लेसिडेपी फॉसिल्स दे आर देयर इन द नॉर्थ अमेरिका, यहां पे आपको मिले हैं, और कुछ जो फॉर्म्स के फॉसिल्स हैं वो आपको यूरोप के अंदर जो है वो मिले हैं। ठीक है, और इससे जो है वो हम बेसिकली यही अंदाजा लगाते हैं कि यहां पे जो प्लेसिडेपी फॉर्म्स थे वो बैठे हुए होंगे, या फिर यहां पे जो है ये लोग एग्जिस्ट करते होंगे। ठीक है जी, ओके। सो इस तरह से जो है वो हमें प्लेसिडेपी फॉर्म्स जो है वो मिले हैं। अगेन आपके पास जो है वो पुरगैटोरियस जो फॉसिल्स हैं दे आर अवेलेबल इन मोंटाना, यूएसए। ठीक है, तो अगेन दे रिप्रेजेंट दी प्लेसिडेपिफॉर्म्स। तो ये जो है वो दिस इज दी पुरगैटोरियस। ठीक है, ये पुरगैटोरियस है। इस तरह के फॉसिल्स जो है वो आपके पास मिले हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्लेसिडेपिफॉर्म्स। अगर हम इसके लाइफस्टाइल की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, तो बेसिकली ही वॉज वेरी स्मॉल इन साइज। ब्रेन जो है वो अगेन आपके पास जो है वो काफी छोटा था इन रिलेशन टू द बॉडी। जो स्नाउट्स थे देवर लार्जर, आईज थी वो लेटरली प्लेस थी, साइड्स के ऊपर थी, और अगेन डेंटल स्पेशलाइजेशन के अंदर जो इंसीजर्स थे वो लार्ज थे, कनाइंस थे वो छोटे थे जैसे प्राइमेट्स के अंदर होते हैं, लेकिन इंसीजर जो है वो लार्ज होने की वजह से हम बेसिकली ये कह मानते हैं कि ये लोग जो है देवर मोर लाइक रूडेंट्स। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दैट देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्री मोलर्स। ठीक है, ये जो प्री मोलर्स हैं ये भी अवेलेबल थे। उसी के साथ साथ अगर हम डेंटेशंस की बात करें तो हमें ये सजेस्ट करता है प्री मोलर्स की अवेलेबिलिटी, कैनाइंस छोटे होने और आपके पास इंसीजर्स बड़े होने, ये हमें ये सजेस्ट करता है खास करके रिड्यूस्ड कैनाइंस और प्री मोलर्स की वजह से कि इनकी जो डाइट होती होगी वो हर्बीवोरस डाइट जो है वो होती होगी। ठीक है, तो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द अडेप्टिव जो आपके पास सॉरी पुरगैटियरस और द प्लेसिडेपीज। ठीक है जी, गॉट द पॉइंट। टीथ ओके, नहीं नहीं इनकी हर्बीवोरस थी। ओमनिवोरस चलो मैं देखता हूं इसको, फिलहाल के लिए जस्ट हैव दिस कि इनकी जो है वो हर्बीवोरस डाइट थी। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कार्पलोस्टिडे आ जाता है, एक और हमें एक क्लस्टर ऑफ प्राइमेट या फिर आपके पास जो है फैमिली ऑफ प्राइमेट मिला है। अगेन उसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, उनके जो दांत हैं वो हमें यही सजेस्ट करते हैं कि उनकी जो डाइट थी वो प्लांट्स को प्रोसेस करने के लिए बनी हुई थी, यानी कि आपके पास जो है वो हर्बीवोरस डाइट जो है वो उनकी हुआ करती थी। फिर उसके बाद जो है वो अगर उनके हाथों को देखें, यहां पे उनके अगर हाथों को देखा जाए, अगेन
दे डिडंट हैव द क्लॉज, दे हैड द नेल्स, नेल्स आ गए थे क्लॉज की जगह के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कार्पुलिस्टी और आपके पास जो है वो प्रोगेटियरिस को देखा जाए तो दोनों को जो मिला के हम किसी ना किसी तरह से जो है वो प्राइमेट्स के साथ जो है वो रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर काफी ज्यादा डिबेट है कि इनको प्राइमेट्स के अंदर रखा जाए या फिर ना रखा जाए, इनको प्राइमेट से एक्सक्लूड कर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल डिबेट है कि उनकी जो डाइट है वो कैसी थी। अकॉर्डिंग टू मार्टिन उनकी जो डाइट थी, अगेन मैंने शायद ये चीज जो है वो उसके अंदर नहीं लिखी होगी। अकॉर्डिंग टू मार्टिन उनकी जो डाइट थी इट वाज मोर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्यों थी? बिकॉज मार्टिन का इंतफाक है कि उस टाइम के ऊपर जो ये प्लेसिडेपी फॉर्म्स थे, उसी टाइम के ऊपर जो है वो आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो इवॉल्व होने शुरू हुए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को ये लोग जो है वो खाते होंगे और इनका जो है वो को एवोल्यूशन हुआ। और मार्टिन का जो स्पेसिफिकली जो एक एम्फसिस रहता है वो इनके रिड्यूस्ड कनाइंस के ऊपर रहता है। ठीक है, इनके जो ये वाले दांत हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हर्बीवोर्स डाइट जिन एनिमल्स के अंदर होती है उनके जो ये कैनाइंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू मार्टिन उनकी जो डाइट थी वो हर्बीवोरस होती होगी। और अगेन वो एक को एवोल्यूशन के अंदर बिलीव करते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स का और जो प्राइमेट्स हैं उनका को एवोल्यूशन हुआ। ऑन दी अदर हैंड मिस्टर कार्टमिल, जिनका हमने जो है वो कार्टमिल हाइपोथेसिस किया, वो आगे वाले दांतों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि उनके जो इंसीजर्स हैं वो रोडेंट लाइक हैं। तो ये जो है वो आपके पास इंसेक्टिवोर्स जो है वो और इंसेक्ट्स वगैरह को जो है वो खाते होंगे। एंड इवेंचुअली हमने उन्हीं से जो है वो मान लिया कि आपके पास इनकी जो डाइट थे, कई लोग ये बिलीव करते हैं कि इनकी जो डाइट थी हो सकता है दोनों चीजों को जो है वो खाते हो, एक जनरलाइज डाइट जो है वो इनकी होती हो। ठीक है, अगेन ये जो हाइपोथेसिस हैं दीज थिंग्स दे आर कंटेंडेड, बट जो डेंटेशन पैटर्न है दैट इज वेरी ऑब्वियस कि उनके जो इंसीजर्स थे वो रोडेंट लाइक थे और उनके जो कैनाइंस थे वो रिड्यूस हो चुके थे। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंटली देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्री मोलर्स। अगेन बिकॉज देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्री मोलर्स, तो ये भी जो है वो इस चीज को बताता है कि उनकी एक तरह की जनरलाइज्ड डाइट जो है वो होती होगी। ठीक है, अगेन दीज आर द हाइपोथेसिस। और आप जो है वो ज्यादा फोकस करना ऑन दी डेंटेशन। ठीक है, डेंटेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, बाकी ये प्राइमेट है ये प्राइमेट नहीं है उसके ऊपर जो है वो लंबी चौड़ी डिबेट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको जो है वो इंक्लूड किया गया बिकॉज ये हमारा अगेन एक हाइपोथेसिस था कि बिकॉज दे वर व्यूड एज द इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द ट्री श्रूज एंड दी ट्रू प्राइमेट्स। ठीक है, ट्रू प्राइमेट्स जो कि बाद में जो है वो ओमोमाइड्स वगैरह वहां से जो है वो बने थे, तो उनके बीच का एक छोटा सा इंटरमीडिएटरी जो है वो इनको माना गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद आर डी मार्टिन, रॉबर्ट डी मार्टिन, इनको जो है वो उनसे अलग करते हैं। वो कहते हैं दैट इसके देयर वर डिफरेंसेस इन द रिप्रोडक्शन, और उसी के साथ साथ जो ब्रेन अनॉटमी है उसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो रॉबर्ट डी मार्टिन ने यह भी प्रपोज किया कि इन लोगों को आप प्राइमेट ऑर्डर से जो है वो बाहर निकाल दो, क्योंकि रॉबर्ट डी मार्टिन का यह मानना था कि अब प्राइमेट्स के अंदर आने के लिए क्या होना चाहिए। पहले हमने ये भी माना था कि इनके पास एक ऑडिटरी बुला, छोटी मोटी हड्डी जो है वो थी, लेकिन उसके बाद हमने जो है 3D स्कैन्स वगैरह किए और उससे ये पता चला कि ऑडिटरी बुला जो है वो इनके पास नहीं अवेलेबल। अब ना ही आपके पास ऑडिटरी बुला है, ना ही आपके पास जो है वो पूरी तरह से नेल्स डेवलप्ड हैं, नेल्स भी नहीं है, क्लॉज हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो आपके आगे वाले दांत हैं, इंसीजर्स हैं, वो दे आर लाइक ट्री श्रूज और दे आर लाइक दी रोडेंट्स।
ठीक है। अगेन जो आपके पास क्रेनियम फीचर्स हैं, वहां पे जो है वो कोई भी प्राइमेट्स वाली बात नहीं है उसके अंदर। तो रॉबर्ट डी मार्टिन ने जो है वो ये बात कही कि इनको जो है वो अगेन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेन एनाटॉमी इनको जो है वो बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ आपके पास जो है वो कुछ और स्टडीज वगैरह की गई, अगेन इनकी जो पोजीशन है इट इज कंटेंडेड। फिर उसके बाद अगला पीरियड आता है दैट इज द इयोसीन एपॉक। और इयोसीन के अंदर जो है वो आपके पास द टाइम फ्रेम इट इज 56 मिलियन ईयर्स टू द 34 मिलियन ईयर्स अगो। और यहां पे जो है वो आपके पास दो तरह के ग्रुप्स जो है वो इमर्ज होते हैं, दो तरह के ग्रुप्स। ठीक है। तो जो पहले है आपके पास जो है वो दैट इज द एडापॉइड्स, द सेकंड इज द ओमोमॉइड्स। ठीक है। एडापॉइड्स द सुपर फैमिली इट इज द एडापॉइडे, और आपके पास जो है वो ओमोमाइडे। जरूरत नहीं है सुपर फैमिली वगैरह को याद करने की, इसको चाहे जो है वो छोड़ दीजिए, बट इतना जो है वो याद रखिएगा कि आपके पास जो है वो एक का नाम है एडापॉइड्स और एक का नाम है ओमोमॉइड्स। ठीक है। और अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, द डिस्ट्रीब्यूशन इट इज मच लार्जर देन द प्रीवियस प्लेसिडेपीज। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास नॉर्थ अमेरिका पहुंच चुके हैं, यूरोप से थ्रू द लैंड ब्रिज आप अफ्रीका के अंदर पहुंच चुके हैं, और एशिया जो है वो अगेन काफी हद तक जो है वो आप कवर कर चुके हैं। किस पीरियड के अंदर? इन द इयोसीन एपॉक। ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे जो प्राइमेट्स आए वो जो है वो कुछ इस तरह के बने, इस तरह के थे वो लोग। ठीक है। तो आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स थे एडापॉइड्स के वो कुछ इस तरह से थे दैट दे हैड द हर्बीवोरस डाइट। ठीक है। सुबह वो अपना शिकार किया करते थे, सुबह जो है वो अपनी डाइट को हंट किया करते थे, और हर्बीवोरस थी उनकी डाइट। ज्यादातर डे के टाइम के ऊपर एक्टिव रहा करते थे, फ्रूट्स और लीव्स वगैरह जो है वो ये खाया करते थे। अगर प्लेसिडेपीज से इनका कंपैरिजन किया जाए तो इनका जो बॉडीली साइज है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है। इनका जो बॉडीली साइज था वो अब थोड़ा सा लार्ज हो चुका था। उसी के साथ साथ जो आपके पास पोस्ट ऑर्बिटल रिज होता है यहां पे, ये जो आपके पास पोस्ट ऑर्बिटल बार है, ये वाली चीज है, ये इनके अंदर जो है वो डेवलप हो चुकी थी यहां पे। ठीक है। इनके जो नेल्स थे अब वो फ्लैटन हो चुके थे, अब इनके पास जो है वो क्लॉज नहीं थे। यहां पे देखिए दे डू नॉट हैव द क्लॉज। ठीक है। क्लॉज नहीं है अब इनके पास। उसी के साथ साथ जो डेंटल फार्मूला था वो पुराना ही इन्होंने रिटेन किया। ठीक है। अभी भी जो है वो आपके पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ द प्रीमोलर्स, और आपके पास जो डेंटल फार्मूला है दैट वाज 2:1 4:3। This was a dental formula. Again the teeth, they are very generalized in nature. The presence of premolar is there. और जनरली हम इसी से ये अंदाजा लगाते हैं कि आपके पास जो है वो एक हर्बीवोरस डाइट जो है वो ये लोग खाते होंगे। ठीक है। और कुछ जो है वो फैमिलीज इसके अंदर जो है वो डेवलप हुई, जैसे आपके पास जो है वो अडेप्टिडे फैमिली जो है वो डेवलप हुई यूरोप के अंदर। ठीक है। नॉर्थोकिटिडे जो है वो फैमिली डेवलप हुई, जिसके अंदर जो है वो नॉर्थेक्स आता है, he belongs to this particular family। ठीक है। एंड देन देयर आर अदर फैमिलीज ऑल्सो। तो बेसिकली ये दो फैमिलीज जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, अडेप्टिडे एंड नॉर्थेक्टिडे। ठीक है। दीज टू फैमिलीज आर इंपॉर्टेंट, दैट इज इट। ओके, गॉट द पॉइंट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ओमोमाइड्स के अंदर। ये था एडापॉइड्स के बारे में। ठीक है। एडापॉइड्स के अंदर देखा कि दो तरह के लोग जो है वो जनरली डेवलप हुए हैं, यही देख चुके हैं हम। दो तरह के लोग डेवलप हुए हैं, अडेप्टिडे फैमिली वाले लोग, और आपके पास जो है नॉर्थेक्टिडे फैमिली वाले लोग। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो ओमोमॉइड्स आते हैं। ठीक है। एडापॉइड्स, देन आपके पास जो है वो ओमोमॉइड्स।
तो ओमोमॉइड्स के अंदर जनरली देवर रात को हंट, जो ऐसे प्राइमेट्स थे जो कि रात को जो कीड़े थे उनको हंट किया करते थे, ठीक है। सो देयर बॉडी साइज इट वाज स्मॉल, ठीक है। ज्यादातर ये जो है वो इंसेक्ट्स को खाते थे और जो फ्रूट्स वगैरह मिल जाते थे उनको जो है वो हल्का फुल्का खा लेते थे, ठीक है। अगर इनके एनाटॉमिकल फीचर्स की बात की जाए, इनका जो आपके पास आगे वाले दांत हैं वो बड़े हुआ करते थे, जो कि अगेन ये बताता है कि इंसेक्टिवोरस डाइट जो है वो इनकी हुआ करती होगी। जो मोलर्स की मोर्फोलॉजी है इट इज वेरिएबल, अलग अलग जो उस वक्त के हमें प्राइमेट्स मिले हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन है मोलर्स के वैरायटी की। तो इसका मतलब है कि अलग अलग नीश के हिसाब से ये लोग जो है वो उस टाइम के ऊपर अपनी अडेप्टेशंस जो है वो बना के बैठे होंगे। जहां पे जिन लोगों को जो है वो ज्यादा फ्रूट्स मिलते होंगे, कम इंसेक्ट्स मिलते होंगे, तो उनके जो मोलर्स थे वो थोड़े से ज्यादा बड़े होते होंगे, ज्यादा होते होंगे। जिनके पास जो है वो खाने के लिए थोड़ा सा जिनको कमी होती होगी, उनके जो मोलर्स हैं वो थोड़े से छोटे हो जाते होंगे, ठीक है। या फिर जो है वो आपके पास कमी हो जाती होगी उनके अंदर। और जो अगर लोकोमोशन की बात की जाए, द लोकोमोशन इट वाज लीपिंग। लीपिंग का मतलब क्या है कि आप काफी टाइम तक इस टहनी को पकड़ के बैठे रहते हो, फिर उसके बाद इससे इसके ऊपर जो है वो लीप कर जाते हो। तो लीप के साथ साथ आप क्लिंज करते हो। क्लिंज का मतलब क्या होता है, इस तरह से पकड़ के रहना टहनी को, थोड़ा थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ, जैसे स्लॉथ मूव करता है, ठीक है। स्लॉथ टार्सर्स जैसे टार्सियर्स जो है वो जैसे मूव करते हैं, दैट इज नोन एज द क्लिंजिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। फिर ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी आप एक ही टहनी के ऊपर गुजार दोगे, आपको लीप करना पड़ेगा। सो इवेंचुअली जब आपको ये लगता है कि मैं इस टहनी को छोड़ के अगली टहनी को जो है वो पकड़ सकता हूं, तो ये लोग जो है वो फिर लीप कर जाते हैं, ठीक है। सांस भरते हैं, सांस भर के आगे जो है वो छलांग लगा देते हैं यहां पे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओमोमॉइड्स। अगेन बहुत बड़ी जो है वो ओमोमॉइड्स के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो दिखाई देती है। दीज आर द ओमोमॉइड्स, ठीक है। ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? ठीक है। सो नेक्रोलेमूर्स और आपके पास जो है वो ये सब लोग जो है वो इसके अंदर आते हैं। जरूरत नहीं है इस चीज को करने की, आगे जो फैमिलीज हैं, सुपर फैमिलीज जो भी डेवलप हुई हैं, इनको जो है वो याद करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना जो है वो नहीं जाएंगे वो आ, गहराई के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली जस्ट आप जो है वो नेक्रोलेमूर्स का एक एग्जांपल याद कर लीजिए, दिस इज द नेक्रोलेमूर, ये नेक्रोलेमूर ही है, ठीक है। सो नेक्रोलेमूर्स दे वर फाउंड इन यूरोप। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी अ वेरी जनरलाइज्ड क्वेश्चन। पर्टिकुलरली आपके पास जो है वो ओमोमॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर लेट से यूपीएससी को कुछ ज्यादा सूझता भी है कि ओमोमॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो वो फिर 10 मार्कर के अंदर पूछेगा। 10 मार्कर के अंदर अगेन यू विल या फिर 10 मार्कर के ऊपर जो है वो ये क्वेश्चन इओसीन प्राइमेट्स के ऊपर पूछा जाएगा। तो इओसीन प्राइमेट्स के अंदर यू विल राइट द ग्रुप्स दैट हैव अपीयर्ड इन द इओसीन इपॉक, ठीक है। एडापोड्स और आपके पास जो है वो ओमोमॉइड्स, फिर उसके बाद जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडापोइड्स, देन ओमोमॉइड्स, फिर उसके बाद जो है वो अगेन आप इनकी जो है वो एग्जाम्पल दे दोगे जस्ट, ठीक है। जैसे नेक्रोलेमूर का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। टेल हर्डिना का एग्जाम्पल दे दिया, दिस इज टेल हर्डिना, ओके। और अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही है बात?
हाँ या ना बोलो भाई। ठीक है, तो उस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसको उसी तरह से देखो चीजों को। ठीक है, बेसिकली एक ट्रेंड देखो कि किस तरह से जो है वो प्राइमेट्स इवॉल्व हुए हैं, ओके, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद धीरे धीरे वक्त बदलता है और जो मॉडर्न प्राइमेट्स हैं वो इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इमर्जेंस होता है उसी टाइम फ्रेम के अंदर, ईओसीन के अंदर, या फिर ईओसीन के लास्ट में, एट द एंड ऑफ द ईओसीन, दैट वाज द इमर्जेंस ऑफ द स्टेप्टिरिनेज। ठीक है, स्टेप्सिरिनीज। सो स्टेप्सिरिनीज अगेन देवर, जो इनके फॉसिल्स हैं, दे आर फाउंड इन इजिप्ट। अफ्रीका के अंदर जो है वो इसके फॉसिल्स हमें मिले हैं। ओके, देयर आर टू काइंड ऑफ प्राइमेट्स, एक होते हैं स्टेप्सिरिनीज, दूसरे होते हैं कैटिरिनीज। कैटिरिनीज जिनका नाक जो है वो उभरा हुआ होता है, दे आर नोन एज अ कैटिरिनीज। ठीक है, जिनका नाक जो है वो आपके पास उभरा हुआ नहीं है, उसी के साथ साथ नाक जो है वो स्नाउट के साथ हमें फ्यूज्ड नजर आ रहा है, उसी के साथ साथ नाक के ऊपर हमेशा एक फ्लूड लगा रहता है, दे आर नोन एज दी स्टेप्सिरिनीज। ठीक है, तो अगेन ये जो है वो आपके पास अफ्रीका के अंदर जो है वो उसी वक्त हमें देखने को मिला है कि ये जो है वो बनना शुरू हुए थे, इजिप्ट के अंदर जो है वो बनना शुरू हुए थे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो दो प्राइमेट्स हैं या फिर जो दो फॉसिल्स हैं वो आपको इजिप्ट के अंदर मिले हैं, जो कि इनके इंसेस्टर्स जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट जो फॉसिल आपको इजिप्ट के अंदर मिला है दैट इज दी कारानेशिया, और दूसरा जो है वो आपके पास जो है वो सहारा ग्लैग्लो। ठीक है, ये दो जो फॉसिल्स हैं वो आपको मिले हैं, और बेसिकली ये हमें ये बताते हैं कि आपके पास शायद पहले, अगर प्लेसिडेपीज वगैरह की बात की जाए तो शायद पहले ये अफ्रीका के अंदर नहीं थे, लेकिन ईओसीन के अंदर इवेंचुअली जो आपके पास प्राइमेट्स हैं वो अफ्रीका के अंदर आए, और आपके पास जो ट्रू प्राइमेट्स, जिसको हम स्टेप्सिरिनीज की तरह से जो है वो देखते हैं, तो ये जो ट्रू प्राइमेट्स हैं सबसे पहले इजिप्ट से जो है वो आपके पास ओरिजिनेट हुए हैं, और यहीं से जो है वो इनका एवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जब ट्रू प्राइमेट्स के ओरिजिन की बात आती है तो आपके पास अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो है वो कंटेंड करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास ये एशिया के अंदर पैदा हुए, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई साहब ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं क्योंकि प्लेसिडेपी फॉर्म्स जो है वो वहां पे पैदा हुए। ठीक है, फिर उसके बाद प्लेसिडेपी फॉर्म्स जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि ये तो प्राइमेट्स थे ही नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ओमोमॉइड्स के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों के पास पहुंचना शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली हमें यह दिखाई देता है कि जो स्टेप्सिरिनीज का ओरिजिन है वो आपके पास अफ्रीका के अंदर हुआ है। ठीक है, और हमें जो है वो दो पुराने फॉसिल्स मिले थे, दैट वाज इन दी कैरानेशिया, और एक कैरानेशिया का जो कैरानेशिया का फॉसिल है वो मिला है, और आपके पास जो है वो सहारा ग्लोगो का फॉसिल जो है वो ये हमें जो है वो मिला है। और इसी से हम ये बात सपोर्ट करते हैं और इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हैं कि जो आपके पास स्टेप्सिरिनीज का ओरिजिन है ये अफ्रीका के अंदर हुआ है। ठीक है, और इवेंचुअली जब अफ्रीका के अंदर लॉर्सीज के इंसेस्टर्स, लॉर्सीज के इंसेस्टर्स जो कि ये दो लोग थे, ये बने, इवेंचुअली दे स्प्रेड आउट एंड दे स्प्रेड आउट इनटू एशिया। ठीक है, एशिया के अंदर कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जो है मेडागास्कर के अंदर आ गए। तो फिर उसके बाद हमें यह दिखाई देता है कि एशिया के जो प्राइमेट्स हैं उनका एवोल्यूशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और मेडागास्कर के अंदर जो प्राइमेट्स मिलते हैं, जो प्राइमेट्स पहुंचते हैं, उनका जो एक एवोल्यूशन है या फिर जिसको हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सो अलग अलग जो है वो आपके पास हाइपोथेसिस हैं ऑफ द एंथ्रोपॉइड ओरिजिन्स। एक जो है वो आपके पास कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं कि आपके पास जो है वो इट ऑल स्टार्टेड विद द स्टेप्सिरिनीज। कुछ लोग जो है वो ओमोमॉइड्स का ओरिजिन मानते हैं कि ओमोमॉइड से जो है वो आगे एंथ्रोपॉइड्स, एंथ्रोपॉइड्स का मतलब
आपके पास आजकल के प्राइमेट्स जैसे, आजकल के एंथ्रो प्राइमेट्स जैसे जो दिखने वाले लोग हैं, दे आर द एंथ्रोपॉइड्स। ठीक है, कुछ लोग जो है वो ये मानते हैं कि ओमोमॉइड से इसका ओरिजिन हुआ है, कुछ लोग जो है वो टार्सियर से मानते हैं। ठीक है, बट अगेन इतना ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट इसको जो है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एडापॉइड से, these were the adaptoids, these were the adaptoids। कुछ लोगों का मानना है कि जो आपके पास एडापॉइड्स हैं वहां से जो है वो मॉडर्न प्राइमेट्स आए हैं। ठीक है, और क्यों आए हैं, वो बेसिकली लोग जो है वो ये मानते हैं इसलिए आए हैं क्योंकि जो आपके पास मैंडिबुलर सिम्फिसिस है, ठीक है, ये जो है वो इनका भी फ्यूज्ड है, और जितने इसके बाद जो है वो प्राइमेट्स आना शुरू हुए उनका भी जो है वो आपके पास मैंडिबुलर सिम्फिसिस जो है वो आपके पास फ्यूज्ड था। ये जो हड्डी है ये आपके पास जो है वो फ्यूज्ड थी। तो इसलिए जो है वो ये हम मानते हैं कि आपके पास जो है वो एडापॉइड से जो है वो आपके पास मॉडर्न प्राइमेट्स जो है वो बने हैं। कुछ लोग जो है वो इसको चैलेंज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, एडापॉइड जो है वो डिफरेंट थे। बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ द एनवायरमेंटल अडेप्टेशन, और इससे ज्यादा जो है वो चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, ओमोमॉइड से जो है वो आपके पास ओरिजिन हुआ है मॉडर्न प्राइमेट्स का। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज अगेन जो क्रेनियल फीचर्स हैं और जो आपके पास हिंड लिम्स हैं, आगे वाली जो आपके पास लिम्स हैं, उनका जो रिजेंबलेंस है वो मॉडर्न प्राइमेट्स के साथ जो है वो ज्यादा है। ठीक है, और आपके पास हालांकि उनके पास जो है वो अभी तक पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर, ये जो पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन बार का फॉर्मेशन जो है वो हुआ है। कई लोग इसी चीज के ऊपर स्टैंड ले जाते हैं और कहते हैं कि देखो इनके पास जो है वो पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर नहीं है, तो हम जो है वो इस चीज को नहीं मानते हैं। तो वो जो है वो अगेन ओमोमॉइड्स को भी रिजेक्ट कर देते हैं कि ये यहां से जो है वो प्राइमेट्स का ओरिजिन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो टार्सियर ओरिजिन हाइपोथेसिस आता है। टार्सियर ओरिजिन हाइपोथेसिस वो यहां से आता है कि आपके पास जो है वो जो कैरानेशिया के जो फॉसिल्स आपको जो है वो मिले हैं वहां से जो है वो आपके पास ओरिजिन हुआ है। ठीक है, सो अगेन दीज थिंग्स, अब जो हम ट्रू प्राइमेट्स का ओरिजिन मानते हैं वो यहां से मानते हैं कि आपके पास जो टार्सियर्स हैं इओसीन के एंड के अंदर वो इवॉल्व हुए एंड इवेंचुअली दे हैव इवॉल्व्ड इनटू द मॉडर्न प्राइमेट्स। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, कहानी समझ में आ रही है सबको, यस और नो, या फिर आपके पास जो है वो कंफ्यूजन आ रहा है? मैं दोबारा फिर से इसी को थोड़ा सा पीछे जो है वो ले जाता हूं और इसी को जो है वो एक बार हम दोबारा फिर से रिकैप करते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो एक आपका जो एक दिमाग के अंदर जो एक कहानी है वो बन जाए अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले बात आती है द बिगिनिंग ऑफ द एज ऑफ मैमल्स, और इसके अंदर हमें जो है वो हमारे हीरो मिलते हैं। हीरो का नाम है प्लेसिडेपिफॉर्म्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो जाता हूं और यहीं से जो है वो आपको थ्रू वॉइस ओवर जो है वो समझा देता हूं। हमारे पास प्लेसिडेपिफॉर्म्स मिलते हैं। प्लेसिडेपिफॉर्म्स जो है वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं हमें। ठीक है, प्लेसिडेपिफॉर्म्स दे आर नॉट देयर इन अफ्रीका, अफ्रीका वगैरह में नहीं है। ज्यादातर इनका जो कंसंट्रेशन, इनके जो फॉसिल्स का कंसंट्रेशन है वो हमें जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिला है। प्लेसिडेपिफॉर्म्स के जो क्रेनियम फीचर्स हैं उनको जो है वो जब हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि कुछ डेंटल सिमिलैरिटीज जरूर हैं आज के प्राइमेट्स के साथ, एंथ्रोपॉइड्स वगैरह के साथ। ठीक है, लेकिन बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, बहुत सारे डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं। उनके जो आगे वाले दांत हैं वो बिल्कुल रोडेंट लाइक हैं। उनके पास प्रॉपर ऑडिटरी बुला नहीं है। उनके पास जो है वो अगेन देयर आर क्लॉज इंस्टेड ऑफ नेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास, लेकिन देवर वेरी वाइड स्प्रेड नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ठीक है। फिर उसके बाद एक और छोटा सा प्राइमेट जो है वो आपको मोंटाना यूएसए के अंदर मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये भाई साहब कहां से आए हैं, कहां को गए हैं, किसी को नहीं पता। ठीक है। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉसिल या फिर दिस पर्टिकुलर प्राइमेट दैट इज द पुर्गेटिरियस। तो ये जो है वो अगेन आपको इस तरह से जो है वो मिला है। तो थोड़ी बहुत जो है इसकी सिमिलैरिटीज वगैरह हैं, आर्बोरियल लाइफस्टाइल है। ठीक है। सो देन उसके बाद हम पहुंचते हैं इयोसीन एपॉक के अंदर। तो इयोसीन एपॉक के अंदर आपके पास प्लेसिडेपीज चले जाते हैं, कहां गए हमें नहीं पता। इयोसीन एपॉक के अंदर दो लोग अब आते हैं। ठीक है। वन इज द एडापॉइड्स, द सेकंड इट इज द ओमोमॉइड्स। दो लोग एडापॉइड्स एंड ओमोमॉइड्स। ठीक है। हमारी जो डेट है वो है 56 टू 34 मिलियन ईयर्स अगो। काफी बड़ा लाइफ स्पैन है इयोसीन एपॉक का। ठीक है। और आपके पास जो एडापॉइड्स हैं और ओमोमॉइड्स हैं, जो कि दो कंटेंडिंग लोग हैं, जिसके साथ कि हम ये मानते हैं कि आपके पास आगे चल के प्राइमेट्स बनेंगे। दो कंटेंडिंग लोग जो है वो आपके पास मिलते हैं। पहली बात अगर की जाए दैट इज द एडापॉइड्स। एडापॉइड्स जो है उनके नेल्स आ चुके हैं, उनके पास अब क्लॉज जो है वो नहीं है। एक पोस्ट ऑर्बिटल बार जो है वो उनके अंदर आ चुका है। ठीक है। अगेन आपके पास जो डेंटल फार्मूला है लेकिन पुराने वाला ही है उनका। ठीक है। तो आपके पास जो एडापॉइड्स हैं वो यूरोप के अंदर भी हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी हैं, यूरोप के अंदर भी है। सॉरी, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप के अंदर है। ठीक है। सो फिर उसके बाद आपके पास बात आती है ओमोमॉइड्स की। ओमोमॉइड्स का अगेन आपके पास जो सामने वाले दांत हैं वो बड़े हैं, लेकिन ये सब्सटेंशिएट हो जाता है कि उनके अंदर जो है वो लीपिंग लोकोमोशन है, कि वो लीप करते हैं। ठीक है। सो ओमोमॉइड्स के अंदर जो है वो आपके पास नेक्रोलेमूर वगैरह ये सब लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद इयोसीन के अंदर ही, इयोसीन के अंदर ही आपको कुछ स्टेप्सीरिनी जैसे प्राइमेट्स जो है उसके फॉसिल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। मिलते कहां से हैं? इजिप्ट से। ठीक है। कैरानेशिया फॉसिल जो है वो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ अ फॉसिल लाइक अ स्टेप्सीरिनी। लेमूर जैसे फॉसिल जो है वो दिखना शुरू हो जाते हैं। और ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जबड़े की हड्डी जो है, जो आपके पास मैंडिबुलर सिफिसिस जिसको कहते हैं, जबड़े की हड्डी जो है वो इनकी बिल्कुल मॉडर्न प्राइमेट जैसी जो है वो दिखाई दे रही है हमें। ठीक है। तो इसलिए जो है वो कई लोग जो है वो आपके पास ये मानते हैं that they have certain shared features with the primates. ठीक है। सो उसी के साथ साथ जो लॉर्सीज के, बिकॉज वी नो दैट दे वर दी लेमूर्स, और जो लॉर्सीज हैं उनके ये लोग जो है वो इंसेस्टर्स थे। तो ऑलमोस्ट जो है वो हम यहाँ पे तो श्योर हैं कि एट द एंड ऑफ द इयोसीन आपके पास जो है वो प्राइमेट्स बनने शुरू हो गए। और अब तक जो है वो हमें ऑलमोस्ट वी आर सेटिस्फाइड विद दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस कि प्राइमेट्स का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से हुआ है। और अगेन आपके पास जो है वो सबसे पहले जो लोग आए होंगे, जो प्राइमेट्स के पूर्वज आए होंगे, दे वुड हैव बीन दी कैरानेशिया एंड आपके पास जो है वो सहाराग्लोगो, और आपके पास जो कैरानेशिया है, ये दो जो है वो लोग दे वर दी ancestors of the modern primates. ठीक है। सो दीज आर द हाइपोथेसिस। पहले जो है वो एडापॉइड्स को कंटेंड किया था। एडापॉइड्स को इसलिए माना जाता था क्योंकि जबड़े की हड्डी जो है वो अगेन एडापॉइड्स की भी मॉडर्न जो एंथ्रोपॉइड्स हैं, जो मॉडर्न प्राइमेट्स हैं, वैसी दिखाई देती थी। फिर उसके बाद जो है वो ओमोमॉइड्स के ओरिजिन हाइपोथेसिस किया गया कि ओमोमॉइड्स जो है वो शायद ये लोग जो है वो इंसेस्टर्स हैं मॉडर्न प्राइमेट्स के। कारण जो है वो ये बताया गया कि इनके जो क्रेनियम फीचर्स हैं और जो हिंड लिम्स हैं वो बिल्कुल जो है वो मॉडर्न प्राइमेट्स को रिजेंबल करते हैं। और उसी के साथ साथ जो, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनके जो पोस्ट ऑर्बिटल्स हैं उनके प्रॉपरली जो है वो क्लोजर्स नहीं थे। सिर्फ आपके पास एक बार जो है वो दिखाई देता था पोस्ट ऑर्बिटल, बट द क्लोजर्स दे वर नॉट वेरी प्रॉपर। फिर उसके बाद अल्टीमेटली वी केम टू दिस कंक्लूजन कि जो आपके पास टार्सीज के पूर्वज थे दैट वाज
इन द कैरानेशिया और आपके पास जो है सहारा ग्लोगस थे, दे आर द इंसेस्टर्स टू द मॉडर्न प्राइमेट्स। ठीक है, यहां तक की पूरी कहानी, कथा कहानी क्लियर हो गई है सबको? यस यस, दे आर कंटेम्परेरी टू ईच अदर। एंथ्रोपॉइड सॉरी एडापॉइड्स और ओमोमॉइड्स दोनों जो है वो एक दूसरे के कंटेम्परेरी है। ठीक है, आई नो आप में से बहुत लोग जो है वो मेंस दे चुके हैं, मेंस के अंदर बार बार बैठ चुके हैं, लेकिन ये कहानी उन्होंने पहली बार सुनी होगी। ठीक है, तो ये जो है वो फेल्यूर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम कह लीजिए, या फिर आपके पास जो है वो कुछ भी कह लीजिए, बट एनीवेज ये जो है वो दिस इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फिर उसके बाद जो है वो इवेंचुअली एंथ्रोपॉइड्स जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है कि कहां से जो है वो एंथ्रोपॉइड्स राइज किए, दैट इज इन अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर एक जगह है, जगह का नाम है फेम बेसिन, इजिप्ट के अंदर है। ठीक है, तो यहां से जो है वो आपके पास एंथ्रोपॉइड्स जो है वो इवॉल्व हुए हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि यहां पे एंथ्रोपॉइड्स का सबसे बड़ा अडेप्टिव रेडिएशन हुआ है। अडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि जो वेरिएबिलिटी यहां पे आपको एंथ्रोपॉइड्स की दिखाई दी है वो बाकी जगहों के ऊपर जो है वो आपको नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो बात आती है अफ्रीका की, इन दी फेम बेसन, दैट इज इन दी डेजर्ट ऑफ द इजिप्ट। तो यहां पे आपको अगेन वेल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस जो है वो दिखाई दिए हैं प्राइमेट्स के। ठीक है, वेल प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस। ठीक है, और जो की फीचर्स ज्यादातर प्राइमेट्स के आपको दिखाई दिए हैं वो ये हैं कि आपके पास जो पोस्ट ऑर्बिटल रिजेस हैं वो प्रॉपरली जो है वो बने हुए हैं। देयर इज पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर। ठीक है, कि यानी कि जो आईज हैं उनके सॉकेट्स जो है वो बोनी सॉकेट्स प्रॉपरली जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो मैंडिबुलर सिफिसिस है वो अगेन प्रॉपरली फ्यूज्ड है ज्यादातर स्पीसीज के अंदर। मैंडिबुलर सिफिसिस का मतलब जो आपके पास जबड़े की हड्डी है वो अगेन प्रॉपरली जो है वो बनी हुई है, प्रॉपरली फ्यूज्ड है बाकी आगे वाली ये जो आगे वाली हड्डी होती है उससे। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो आपके पास एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि जनरली सब प्राइमेट्स के अंदर होता है, वैसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ईयर्स के अंदर जो है वो बना हुआ है। देन उसके बाद जो डेंटल फार्मूला है, या तो ज्यादातर प्राइमेट्स का डेंटल फार्मूला जो है वो अगेन 2:1:3:3 है, या फिर आपके पास जो है वो 2:1:2:3 है। यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल नीशेस दे वर ईदर हर्बीवोर्स और दे वर ईदर इंसेक्टिवोर्स और फ्रूगीवोर्स। जैसा जैसा उनको जो है वो बनता गया वैसा वैसा जो है वो प्राइमेट जो है वो इवॉल्व होता गया। ठीक है, देन उसके बाद जो साइज की रेंज है, आपके पास बहुत छोटे प्राइमेट्स भी दिखाई देते हैं, 500 ग्राम के प्राइमेट्स भी दिखाई देते हैं, और अजिप्टोपिथिकस जैसे बड़े 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 प्राइमेट्स भी जो है वो आपको यहाँ पे फेम बेसिन के अंदर जो है वो अवेलेबल हुए हैं। तो इसी वजह से इसी साइज रेंज को देखते हुए, इतने बड़े प्राइमेट्स को देखते हुए, इतने बड़ी रेंज को देखते हुए हम ये बात कहते हैं कि आपके पास जो आपके पास फेम बेसिन है यहां पे किसी तरह का अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो हुआ होगा। ठीक है, अगेन डाइट और लोकोमोशन की माने तो ज्यादातर जो आपके पास प्राइमेट्स थे, बिकॉज उस टाइम के ऊपर जो फेम बेसिन था इट वाज नॉट अ डेजर्ट, रादर इट वाज अ वेरी थ्राइविंग इकोसिस्टम। ठीक है, तो वहां पे जो है वो आपके पास फ्रूगीवोरस एनिमल्स यानी कि फ्रूट ईटिंग एनिमल्स जो है वो होते होंगे। जो अडेप्टेशन था ज्यादातर प्राइमेट्स का वो हमें लीपिंग और क्लिंजिंग टाइप ऑफ प्राइमेट्स जो है वो मिले हैं, जो कि सुबह की डे लाइट के अंदर जो है वो अपने इंसेक्ट्स वगैरह को या फिर आपके जो फ्रूट्स वगैरह हैं उसको जो है वो खाते होंगे। ठीक है जी, तो फेम बेसिन के अंदर जितने भी प्राइमेट्स मिले हैं उनको जो है वो हमने 4 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? फेम बेसिन भाई समझ में आ गया? सो द फर्स्ट फैमिली दैट इज द प्रोप्लिथ, ओके,
कोई डाउट है? ओके, एनीबडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन हेयर? अभी तक भाई किसी का कोई डाउट हो, बोलो भाई। चलिए, सो द फर्स्ट फैमिली दैट इज द प्रोप्लियोपिथिडे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन जो प्रोप्लियोपिथिकडे जो है वो जो नाम आया है दैट इज फ्रॉम द प्रोप्लियोपिथिकस। ठीक है, तो प्रोप्लियोपिथिकस अगेन इट वाज अ प्राइमेट दैट वाज फाउंड, या फिर जिसका जो फॉसिल है वो आपके पास मिला है। इसका फॉसिल सबसे पहले मिला था, या फिर इसका क्लस्टर जो है वो आपको सबसे पहले मिला था। तो इसी के नाम से जो है वो आपके पास इसका फैमिली का नाम जो है वो डाल दिया गया, दैट वाज द प्रोप्लियोपिथियो प्रोप्लियोपिथी डे। सॉरी, मेरी भी जुबान जो है वो लड़खड़ा रही है। ठीक है, पहले ये भाई साहब मिले थे, प्रोप्लियोपिथिकस मिले थे, लेकिन फिर उसके बाद इसी जैसे और बड़े प्राइमेट मिले, 7-7 किलोग्राम के प्राइमेट जो है वो आपको मिलने स्टार्ट हुए, और उसका नाम था इजिप्टोपिथिकस। ठीक है, तो दिस इज द इजिप्टोपिथिकस। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है या फिर ये जो मैंने पिक्चर लगाई है, ये इजिप्टोपिथिकस की पिक्चर है। ठीक है, और आपके पास जो प्रोप्लियोपिथिकिडे जो एक फैमिली थी, दिस फैमिली इट contained the largest of the primates that were available in the Fame basin. ठीक है, लार्जेस्ट ऑफ द प्राइमेट्स ये उनके अंदर थे। डेंटल फार्मूला, ये जो है मॉडर्न कैटेरिनी, कैटेरिनी कौन है? जिनका जो नोज है वो आगे की तरफ उभरा हुआ है, दे आर नोन एज द कैटेरिनी। ठीक है, तो मॉडर्न प्राइमेट्स जैसा जो है वो इनका डेंटल फार्मूला था, दैट वाज द 2:1, 2:3। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो इजिप्टोपिथिकस थे उसके अंदर जो है वो अगेन देयर वर मेनी क्रेनियल फीचर्स, पोस्ट क्रेनियल फीचर्स, जो कि आपके पास जो है वो प्राइमेट से काफी ज्यादा जो है वो मिलते जुलते थे। इसीलिए जो है वो इनको कई बार पहले ट्रू प्राइमेट्स की तरह जो है वो जाना जाता है। ठीक है, इनके जो चूइंग मसल्स थे वो काफी ज्यादा जो है वो रबस्ट थे, और अगेन इट हैज बीन सब्सटेंशिएटेड कि जो इनका अडेप्टेशन था वो क्वाड्रिपिडल अडेप्टेशन था, यानी कि ये चारों लिम्स का जो है वो यूज किया करते थे, और ये जो है वो आर्बोरियल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो रहा करते थे। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो मॉडर्न ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, जो कि आपके पास लंगूर, हनुमान लंगूर जैसे मंकीज हैं, जो मॉडर्न कैटिरिनीज हैं, दे हैव स्टेम्ड फ्रॉम द प्रोप्लियोपिथिकडे फैमिली। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास पहली फैमिली आती है, दैट इज द प्रोप्लियोपिथिकडे फैमिली। देन उसके बाद जो है वो आपके पास आती है पैरापिथिडे। तो पैरापिथिडे के अंदर जो है वो अगेन आप, दिस इज द पैरापिथिडे। ठीक है, और दिस डायग्राम इट रिप्रेजेंट द पैरापिथिडे। तो पैरापिथिडे के अंदर जो है वो अगेन पैरापिथिकस आपके पास मिला है, और एपिडियम जो है वो आपके पास मिला है। दिस इज बेसिकली द फिगर ऑफ द एपिडियम। तो एपिडियम का जो डेंटल फार्मूला था वो आपके पास, अगर प्रोप्लियोपिथिकस का फार्मूला जो है वो आपके पास था 2:1, 2:3, तो आपके पास जो है वो अडेप्टिडियम का फार्मूला या फिर पैरापिथिडे का फार्मूला जो है 2:1, 3:3 है। ठीक है, गॉट द पॉइंट? तो आपके पास अगेन दे हैड लार्जर मोलर्स एंड प्री मोलर्स। ठीक है, तो बड़े बड़े मोलर्स और प्री मोलर्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट थे डेंटेशन के अंदर। और अगेन आपके पास जो है, अगर सिर्फ हम एपिडियम की बात करें, दे वर दी फ्रूगीवोरस स्लीपर्स। फ्रूगीवोरस स्लीपर्स का मतलब क्या है?
ठीक है जी, नाउ इट इज ओके। ठीक है जी, चलो। दो मिनट दो। ठीक है, सो कहाँ तक हो गया था ये? पैरापिथिडे। ठीक है, तो एक जो है वो आपके पास पैरापिथिकस था और आपके पास जो है वो एपिडियम। तो एपिडियम की बात की जाए, देवर दी फ्रूगीवोरस लीपर्स। फ्रूगीवोरस लीपर्स का मतलब क्या है कि वो जो है वो फ्रूट्स खाया करते थे और अगेन एक टहनी से ये छलांग लगाते थे दूसरी टहनी के ऊपर फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए। ठीक है, सो दे यूज टू जंप बिटवीन द ट्रीज। अगेन आपके पास जो है वो पैरापिथिकस, अगर इन भाई साहब की बात की जाए, इनके अंदर इंसीजर्स का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो आपके पास रिडक्शन हुआ था। ठीक है, तो अगेन आपके पास जो है वो इंसीजर्स काफी छोटे थे इनके। अगेन इंसीजर छोटे होना, आपके पास जो है वो अलग अलग डेंटल फार्मूला होना, ये बेसिकली हमें इस चीज को रिप्रेजेंट करता है दैट दे वर वेल अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंटल नीश। फिर उसके बाद आपके पास हमने दो फैमिलीज कर ली, प्रेप्लियो कर लिया, पैरापिथिडे कर लिया, फिर उसके बाद जो है वो ऑलिगोपिथिडे। फिर उस ऑलिगोपिथिडे की अगर बात की जाए, सो दिस इज द ऑलिगोपिथिडे। ये जो है वो अगेन छोटे थे साइज के अंदर जो है। डेंटल फार्मूला अगेन 2:1:2:3 है। फिर उसके बाद जो है वो अगेन डेंटल हॉर्निंग कम्प्लेक्स जो है, कैनाइन हॉर्निंग कम्प्लेक्स जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। जरूरत नहीं है इस चीज को करने की, सिर्फ जो डेंटल फार्मूला है इसको याद रख लो। ये जो फार्मूला है ये अभी भी आपको जो है वो मॉडर्न प्राइमेट्स के अंदर जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, सो दे शो द क्रेनिया, द क्रेनिया शोड। और अगर जो है वो कार्टोपिथिकस की बात की जाए, दिस इज द फिगर ऑफ द कैटोपिथिकस। ठीक है, ये भाई साहब जो है वो कैटोपिथिकस है। तो कैटोपेथिकस के अंदर अगेन जो मैंडिबल्स थे उनके अंदर जो है वो आपके पास वो मॉडर्न प्राइमेट्स जैसे जो है वो आपको दिखाई दिए हैं। वेट जो है वो इनका 1 kg से जो है वो कम था और अगेन आर्बोरियल एनवायरमेंट्स के अंदर रहा करते थे। प्रॉपरली जो है वो क्वाड्रिपिडल ये प्राइमेट्स जो है वो आपके पास हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी कैटोपिथिकस। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास प्रोटोपिथिकडे जो है वो आते हैं, प्रोटोपिथिकस आते हैं। तो प्रोटोपिथिकस बहुत ही छोटे छोटे प्राइमेट्स। ठीक है, कुछ ग्राम का जो है वो इन लोगों का वजन होता होगा। डेंटेशन वगैरह बहुत ही जनरलाइज स्केल्टन है, डेंटेशन जो है वो आपके पास बड़ा ही जनरलाइज्ड है। ठीक है, प्रॉपरली अगेन हमारे पास जो है प्रोटोपिथिकस, बिकॉज साइज बहुत छोटा है, तो इतना छोटा साइज होने की वजह से जो है वो हमारे पास प्रॉपर इसके जो है वो एविडेंसेस नहीं है। तो जो छोटे छोटे प्राइमेट्स हैं हमने जो है वो इनको प्रोटियोपिथिकस के अंदर जो है वो डाल दिया है, या फिर प्रोटोपिथिकडे के जो है उसकी फैमिली के अंदर जो है वो डाल दिया है। जनरली इट इज सीन कि ये भी जो है वो लीपिंग टाइप का लोकोमोशन करते होंगे और ये लोग भी जो है वो फ्रूगीवोरस होते होंगे, फ्रूट्स वगैरह जो है वो खाते होंगे। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली दी 4 काइंड ऑफ प्राइमेट्स जो कि फेम बेसिन की डाइवर्सिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दीज वर दी प्राइमेट्स। तो आपके पास पहले जो है वो प्रोटियोपिथिकस हो गए, ऑलिगोपिथिकस हो गए, पैरापिथिकस हो गए और आपके पास जो है प्रोप्लोपिथिकस हो गए। ठीक है, अगेन प्रोप्लोपिथिकस के अंदर बहुत बड़े बड़े प्राइमेट्स थे, फिर उसके बाद उससे छोटे पैरापिथिकस, उससे छोटे ऑलिगोपिथिकस, उससे छोटे प्रोटोपिथिकस। ठीक है, इसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, प्रोप्लियोपिथिडे के अंदर जो है वो अगेन जो डेंटल पैटर्न है वो मॉडर्न कैटेरिनीज वाला है। पैरापिथिकस के अंदर डेंटल पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अगेन बाकी दोनों के अंदर जो डेंटल पैटर्न है वो बिल्कुल जो है वो प्रोप्लियोपिथिकस वाला है, बिल्कुल वैसा। ठीक है, और आपके पास ये
जो हमने फैमिलीज का डिवीजन किया है ये वजन के ऊपर है, साइज के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा देर जो है वो रुक जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एशिया के अंदर दो तरह के प्राइमेट्स मिलते हैं। ये तो है अफ्रीका की कहानी उस टाइम की। फिर एशिया के अंदर जो है वो दो तरह के प्राइमेट्स आपको दिखाई दिए हैं। ठीक है, एक जो है वो आपके पास है एसिमिड्स, दूसरे हैं एम्फी। हाँ जी, ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। तो आज का जो सेशन है, आई नो दैट इट विल बी अ लिटिल बिट बोरिंग। ठीक है, और अगेन आप, बिकॉज इट इज इन द सिलेबस, तो हमें देखो करना तो पड़ेगा ये। ठीक है, सो आपके पास जो है वो एशिया के अंदर अगर बात की जाए तो दो तरह के जो है वो प्राइमेट्स दिखाई देते हैं। एक आपके पास जो है वो ऑसीमिड्स मिलते हैं, या फिर इओसीमिड्स जो है वो आपके पास मिलते हैं। दूसरे जो है वो आपके पास एम्फीपिथिकिडेस। ठीक है, तो ये दो जो है वो एशिया के अंदर इओसीन एशियन प्राइमेट्स जो है वो आपके पास मिलते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट आर दी ऑसीमियंस। ठीक है, ऑसीमियंस जो हैं वो अगेन, और ऑसीमियंस को डॉन ऑफ द मंकीज भी कहा जाता है, या फिर डॉन ऑफ द मॉडर्न मंकीज भी कहा जाता है। कि और हम ये मानते हैं कि जो मॉडर्न मंकीज हैं एशिया के अंदर जो पैदा हुए हैं और एशिया के अंदर जो आगे स्प्रेड हुए हैं, ये आपके पास जो है वो इन्हीं से आए हैं, दैट इज दी ऑसीमियन से ही जो है वो आगे बढ़े हैं। इनकी जो बॉडी साइज था ये जो है वो स्मॉल था। ठीक है, चाइना के अंदर जो है वो आपके पास इसके अवशेष जो है वो हमें मिले हैं। ठीक है, एंड अगेन आपके पास जो चाइना के अंदर ही इनके जो कंप्लीट जॉज हैं, टीथ हैं, पोस्ट क्रेनियम फीचर्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपको चाइना के अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो इनके जो एनाटॉमिकल फीचर्स आपको मिले हैं, दे आर द पॉइंटेड इंसीजर्स। ठीक है, आपके पास जो है वो क्रोडेड प्री मोलर्स, यानी कि आपके पास प्री मोलर्स का जो वर्क था वो काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से उनको जो है वो इरोड किया गया है। ठीक है, अगेन आपके पास जो है वो जो मैंडिबल सिफिसिस थे, दे आर अनफ्यूज्ड। ठीक है, बाकी सब जो है वो फ्यूज्ड मिले हैं, यानी कि जो जबड़ा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो पहले के आपके पास प्राइमेट्स मिलने शुरू हुए थे, जबड़ा वैसा नहीं है, बाकी जो है वो हरकतें बिल्कुल वैसी हैं। ठीक है, तो अगेन इस जबड़े की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं। कई लोग जो है वो ऑसिमियंस को मानते हैं कि ये जो है वो प्राइमेट्स के अंदर है ही नहीं। कई लोग जो है वो ऑसिमियंस को मानते हैं कि ये लोग जो है वो प्राइमेट्स का एक जो है वो पार्ट होते होंगे। ठीक है, तो कई लोगों ने इसी जबड़े की वजह से इनको जो है वो टारसियर्स के जो है वो ज्यादा क्लोजर रखा है, और मॉडर्न मंकीज के जो है वो थोड़ा सा पीछे कर दिया है, क्योंकि जबड़े की जो बोन है वो पूरी तरह से फ्यूज्ड नहीं है। मॉडर्न मंकीज जैसी जबड़े की बोन जो है वो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद, अब ये तो बात थी आपके पास ऑसीमिड्स की। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास बात आती है एम्फीपिथिकिड्स की। एम्फीपिथिकिड्स, ठीक है, अगेन इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द एम्फीपिथिकिड्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ दैट। ठीक है, तो अगेन इनका जो साइज है ये मॉडर्न मीडियम साइज के जो है वो ये आपके पास थे, और ये जो है वो ज्यादातर आपके पास म्यांमार और थाईलैंड के अंदर इसके फॉसिल्स जो है वो आपको मिले हैं। ठीक है, डेंटल मोर्फोलॉजी बिल्कुल हमारे मंकीज जैसी ही है इनकी, और इसलिए जो है वो इनको माना जाता है कि यहां से जो है वो एशियन मंकीज जो है वो स्टेम हुए होंगे। ठीक है, एम्फीपिथिकिड्स से जो है वो हुए होंगे। देन उसके बाद ओके, यहां तक हम अभी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑलिगोसीन के अंदर है। ठीक है, अभी तक हमने जो है वो ऑलिगोसीन के अंदर क्या क्या कर लिया है। हम्म, नहीं नहीं, 2 मिनट।
मैं निकालता हूं टेबल को। नहीं, ईओसीन के अंदर नहीं है, ये ओलिगोसीन के अंदर ही है। मैंने ओलिगोसीन कहा है। ईओसीन तो आपके पास एडापॉइड और ओमोमाइडे से ही एंड हो गया है, ओलिगोसीन के अंदर ही आएगा ना। देखो, पेलियोसीन के अंदर कौन था? प्लेसिडेपी फॉर्म्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ईओसीन आया। ईओसीन के अंदर दो लोग आए, एडापॉइड्स, और आपके पास जो है वो ओमोमॉइड्स आए। फिर उसके बाद ओलिगोसीन आया है। ये सारी जो कथा कहानी है वो ओलिगोसीन के अंदर हो रही है। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है। ईओसिन अपोक यहाँ से शुरू हुआ है, और दो हमने जो है वो ग्रुप्स के बारे में बात की है, एडापॉइड्स के बारे में और ओमोमाइड्स के बारे में, और ओमोमाइडे फैमिली वगैरह जो भी कह लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो उसी के लेट में, या फिर आपके पास जो है वो उसी के ठीक बाद जो है वो आपके पास कुछ स्टेप्सिरिनी के जो फॉसिल्स हैं वो इजिप्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो कायरानिशिया आता है, और आपके पास जो है वो सहारा ग्लोगो जो है वो आपके पास आता है, ठीक है। ये बिल्कुल एंड की बात है। फिर उसके बाद यहां से आपके पास जो है वो ओलिगोसीन शुरू हो जाता है, ठीक है। फ्रॉम हेयर एवरीथिंग अबाउट द ओलिगोसीन इट स्टार्ट्स, ठीक है। ये सारी कथा कहानी ओलिगोसीन के अंदर हो रही है, ठीक है। मैंने कहा लिखा है ईओसीन? हैंडआउट्स का पेज नंबर 24, चलो मैं देखता हूँ उसको। 22, चलो उसको जो है वो अभी काट लो। दिस इज ऑल हैपनिंग इन द ईओसीन, सॉरी, दिस इज ऑल हैपनिंग इन द ओलिगोसीन, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज कह रहे हो, दैट द मीडियम टू स्मॉल साइज्ड प्राइमेट्स फ्रॉम द ओलिगोसीन म्यांमार एंड थाईलैंड इट इज फाउंड, ठीक है। हाँ, तो आपके पास जो है वो एम्पी पिथिकिड्स के जो फॉसिल्स थे उनका कंटिन्यूम दिखाई दिया है फ्रॉम ईओसीन टू ओलिगोसीन, ये चीज है ये, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास एक फॉसिल जो है वो यहीं पे मिलेगा, इस फॉसिल का जो है वो आपके पास कई बार कंटिन्यूम दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चीज है यहां पे, ठीक है। तो एम्पी तो आपके पास एम्पीपिथिकस, आपके पास जो है वो एम्पीपिथिकड्स जो है दे आर फाउंड इन द म्यांमार एंड थाईलैंड, और अगेन आपके पास जो है वो इनका एक कंटिन्यूम दिखाई देता है फ्रॉम द ईओसीन टू द ओलिगोसीन, ठीक है। सो अगेन जो डेंटेशल ट्रेड्स थे, डीप जॉज जो है वो इनके पास थे, वाइड मोलर बेसिन्स जो है, ये जगह जो है वो थोड़ी सी चौड़ी थी, ठीक है। आपके पास पोस्ट क्रेनियम मटेरियल के अंदर अगेन आपके पास कुछ अडेप्ट एडापॉइड एफिनिटीज जो है वो इनकी दिखाई देती है, ठीक है। एडापॉइड एफिनिटीज का मतलब क्या है कि जो पुराने एडापॉइड्स थे उनके जो पोस्ट क्रेनियम फीचर्स थे उनके जैसे जो है वो इनके दिखाई देते हैं, ठीक है। अगेन वन ऑफ द रीजंस क्या है इसका, वो यही है कि आपके पास ये स्टार्ट कहां से हुए हैं मिलने, वो आपके पास ईओसीन से स्टार्ट हुए थे। एडापॉइड्स भी जो है वो अगेन कहां से स्टार्ट हुए थे, ईओसीन के अंदर। तो अगेन कुछ एफिनिटीज जो है वो इनकी एडापॉइड्स के अंदर जो है वो एडापॉइड्स के साथ जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। सो अगेन ये प्राइमेट्स के साथ इनका क्या रिश्ता था, इट इज वेरी अनसर्टन कि डायरेक्टली ये इंसेस्टर थे नहीं थे, कैसे नहीं थे, हमें इनके बारे में जो है वो ज्यादा नहीं पता है। फिर उसके बाद कहानी आती है साउथ अमेरिका के प्लेटिरिनीज की। प्लेटिरिनीज दे आर द न्यू वर्ल्ड मंकीज ऑफ द साउथ अमेरिका, ठीक है। न्यू वर्ल्ड मंकीज, प्लेटिरिनी का मतलब जिनकी जो नाक है वो बिल्कुल जो है वो फ्यूज्ड है, स्नाउट के साथ फ्यूज्ड है।
एक स्टेप्सिरिनीज किए थे, स्टेप्सिरिनीज जिनकी नाक बहती रहती है, कैटिरिनी जिनकी नाक जो है वो एलिवेटेड है, ठीक है। आपके पास प्लेटिरिनीज जिनकी नाक प्लेट जैसी है, यानी कि जिनकी नाक प्लेट के साथ जो है वो फ्यूज हुई हुई है। तो वैसे जो मंकीज हैं इसी पीरियड के अंदर ये जो है वो आपके पास साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो आपको दिखाई देते हैं। किस पीरियड के अंदर? ओलिगोसीन के अंदर, ठीक है। तो अगेन ऐसा कैसे हुआ, इसके अलग अलग हाइपोथीसिस हैं। इन हाइपोथीसिस के अंदर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो एक सबसे अहम हाइपोथीसिस जो है वो है राफ्टिंग हाइपोथीसिस। राफ्टिंग हाइपोथीसिस बेसिकली कहता है कि आपके पास जो है देयर वर सर्टेन मैट्स, आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से, मैंने कहां पे बनाया था, हाँ, तो आपके पास जो है वो देयर वर सर्टेन मैट्स दैट वर अवेलेबल इन द ओशियन, ठीक है। कुछ जो है वो आपके पास छोटे 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 टेरेस्ट्रियल मैट्स थे, और इन्हीं से जो है वो आपके पास साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो प्राइमेट्स फैलने शुरू हो गए, ठीक है। सो ये जो है दिस इज दी राफ्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। अब बेसिकली क्योंकि साउथ अमेरिका के अंदर अब तक आपके पास कुछ भी नहीं था, आपने कभी भी साउथ अमेरिका को जो है वो किसी भी तरह के प्राइमेट्स से ग्रसित जो है वो नहीं दिखाई दिया था साउथ अमेरिका। लेकिन इवेंचुअली साउथ अमेरिका के अंदर प्राइमेट्स आ जाते हैं, और आपके पास अब साउथ अमेरिका के अंदर प्राइमेट्स जो है वो कैसे ओलिगोसीन के अंदर आए उसको जो है, और प्राइमेट्स भी जो है वो आपके पास प्लेटिरिनिक प्राइमेट्स हैं, जो कि आगे चल के मॉडर्न जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं उनको जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कैसे आए उसके लिए एक हाइपोथेसिस है दैट इज नोन एज द राफ्टिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। कि आपके पास जो है वो छोटे छोटे वेजिटेरियन मासेस थे, मैट्स थे, उसके ऊपर जो है वो प्राइमेट्स चढ़ चढ़ के जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर पहुंच गए, ठीक है। सो अगेन आपके पास जो है देन उसके बाद बात आती है मायोसीन की, ठीक है। गॉट द पॉइंट? तो मायोसीन एपॉक, इसका जो टाइम फ्रेम है वो 23 to 5 मिलियन ईयर्स अगो आता है, ठीक है। अगेन यहां पे मायोसीन में दो तरह के जो क्लाइमेट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, दो तरह के। जब मायोसीन स्टार्ट होता है तो मायोसीन की स्टार्टिंग में टेम्परेचर जो है वो वार्म होता है, इनिशियल वार्मिंग होती है, लेकिन इवेंचुअली मायोसीन की एंडिंग के ऊपर जो है वो आपको एक कूलिंग ऑफ टेम्परेचर जो है वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर की वजह से जो है वो आपके पास, और उसी के साथ साथ जो अलग अलग लैंड मासेस हैं जो आपके पास अभी फ्लोट कर रहे थे इन डिफरेंट ओशियंस, वो जो है वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। इंडिया के अंदर हिमालयाज बन जाते हैं, आपके पास कई कई जगह के ऊपर एंडीज बन जाते हैं, यूरोप के अंदर एंडीज बनते हैं। इस तरह से आपके पास जो नए माउंटेन्स हैं या फिर जो नए माउंटेन रेंजेस हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। जो ज्योग्राफिकल और जो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इस दुनिया के ऊपर, वो जो है वो आपके पास बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। और अगर प्राइमेट्स की कहानी हम देखें तो अभी तक प्राइमेट्स की ये कहानी थी कि प्राइमेट्स जो है वो आपके पास साउथ अमेरिका के अंदर फैल चुके थे, प्राइमेट्स जो है वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर फैल चुके थे, प्राइमेट्स यूरेशिया के अंदर फैल चुके थे, प्राइमेट्स जो है वो अफ्रीका के अंदर फैल चुके थे ऑब्वियसली फेम बेसिन से, प्राइमेट्स जो है वो एशिया के अंदर फैल चुके थे। अब प्राइमेट्स भी हर जगह के ऊपर हैं, तो यहां से फिर इतनी बड़ी आपके पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, और इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का फायदा हमारे प्राइमेट्स भी उठाते हैं, और अलग अलग तरह के प्राइमेट्स जो है वो आपको इस मायोसीन एपॉक के अंदर जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो इवेंचुअली माइग्रेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है प्राइमेट्स का, और बेसिकली ये कहा जाता है कि जो आज कल के जैसे प्राइमेट्स हैं, जैसे ये भाई साहब हैं, ऐसे प्राइमेट्स जो है वो आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पीरियड के अंदर आपको जो है वो अफ्रीकन एप डाइवर्सिटी जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। 14 तरह के जॉनरा जो है वो अफ्रीका के अंदर एप्स के जो है वो बनते हैं, 14 तरह के जॉनरा, ठीक है। ज्यादातर जो है वो फ्रूगीवोरस हुआ करते थे, फ्रूट्स खाते थे, और जो है वो चार पैरों के ऊपर जो है वो चलते थे। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं देवर दी प्रो कंसूल्स, ठीक है। ये बने जिनका जो फेस था वो जो है वो अगेन बड़ा शॉर्ट था, जनरलाइज डेंटेशन था, यानी कि जो है वो लोग
आपके पास फ्रूट्स भी खा लेते होंगे, कुछ झाड़ी के पत्ते हैं वो भी खा लेते होंगे, कुछ छोटे मोटे जो मंकीज हैं या फिर जो छोटे मोटे जीव हैं उनको भी जो है वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चबा लेते होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो डेंटेशन पैटर्न थे वो इनके जो है वो बनने शुरू हुए। इनके पास कोई टेल नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये मॉडर्न एप्स के जैसे जो है वो दिखाई देते थे, ऐसे जो है वो ये लोग दिखाई देते थे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अगेन जो एग्जाम्पल है, जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, दैट इज दी नकली पिथिकस। तो आपके पास ऐसे जो प्राइमेट्स हैं वो अफ्रीका के अंदर बनने स्टार्ट हुए। यूरेशिया के अंदर अगेन एप्स की डाइवर्सिटी जो है वो आपके पास पहुंच गई। जैसे फॉर एग्जांपल ओरियोपिथिकस बना, गंगैटोपिथिकस बना। ठीक है, ये दो जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ओरियोपिथिकस, गंगैटोपिथिकस। ओरियोपिथिकस जो है वो अगेन दे वर स्पेशलाइज्ड इन दी लीफ ईटिंग टीथ। ठीक है, ये जो है वो ज्यादातर पत्ते वगैरह जो है वो खाया करते थे। अगेन ओरियोपिथिकस वगैरह से जो है वो मॉडर्न जो एप्स हैं, जो मॉडर्न अरुंगटान वगैरह की जो फैमिलीज हैं वो जो है वो बनी है। देन अगेन गंगैटोपिथिकस, ये जो है वो डेवलप्ड हुआ, और गंगैटोपिथिकस यहां से यूरेशिया से डेवलप होके ही माइग्रेटेड इनटू चाइना। ठीक है, वहां पे जो है वो हमें मिला है। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो पेलियोबेट्स मिलते हैं, जो कि आपके पास छोटे छोटे एप्स हैं, छोटी साइज की बॉडीज हैं इनकी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो अनायोपिथिकस मिलते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट ये दो प्राइमेट्स आपके पास ओरियोपिथिकस, गंगैटोपिथिकस, ये जो है वो आपको पास यूरेशिया के अंदर इस टाइम फ्रेम के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और यही आपके पास एक टाइम था जहां पे दो फैमिलीज, आपके पास हेलोबैटिडे और आपके पास जो है वो होमनिडे। हेलोबैटिडे जहां पे लेसर एप्स थे, और होमनिडे जहां पे जो है वो ग्रेटर एप्स थे। बोथ ऑफ देम दिस स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, ये बताओ हु आर द लेसर एप्स? एनीबडी? कोई भाई पास वाला एग्जांपल दे दो। मकाका के पास इतनी दूर क्यों जा रहे हो? गिबन, और आपके पास जो है वो ग्रेट एप्स। गोरिल्लास। ठीक है, गोरिल्ला और अंगटान, ये लोग। ठीक है, सो अगेन ये जो है वो अगेन दीज आर, और बेसिकली जो डाइवर्जेंस हुआ दोनों के अंदर, दोनों की लाइन के अंदर, वो जो है वो यहीं से हुआ था। ठीक है, सो गोरिल्ला, ओरंगटान, चिंपैंजी, ये सब लोग, और आपके पास ये जो है वो गिबन जो है वो बिल्कुल साइड के ऊपर जो है वो रह गए। ठीक है, तो अगेन लेसर एप्स के जो ओरिजिन है, ये हम वी आर वेरी श्योर दैट इट ऑल हैपेंड इन द मायोसीन। ठीक है, आपके पास जो है वो लेकिन जो एक फॉसिल्स हैं दे आर वेरी स्कार्स। ठीक है, और हम मानते हैं कि आपके पास जो है वो लैकोपिथिकस से, बेसिकली जो चाइना से हमें मिला है, वहां से जो है वो कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन जो है वो हुआ होगा, लैकोपिथिकस से, या फिर आपके पास जो है यमोपिथिकस से। ठीक है, सो यहां से जो है वो आपके पास हेलोबैटिडे या फिर आपके पास जो लेसर एप्स हैं वो बने। औरंगटान्स का जो ओरिजिन है वो हम मानते हैं कि ये जो है वो सिवापिथिकस से हुआ, सिवापिथिकस या फिर रामापिथिकस से हुआ। चिंपैंजीज का जो एक ओरिजिन है, अगेन हमें बेसिकली चिंपैंजीज और गोरिल्ला के जो फॉसिल्स हैं, जो उनका ओरिजिन हुआ होगा, जैसे यहाँ पे वी आर वेरी श्योर कि ओरंगटान्स जो है वो सिवापिथिकस से आए। ठीक है, फॉर द लेसर एप्स वी नो कि हेलोबैटिडे के अंदर जो है, जो आपके पास गिबन्स वगैरह हैं, उनका जो है वो लैकोपिथिकस से जो है वो उनका ओरिजिन हुआ है। बट यहाँ पे चिंपैंजीज और गोरिल्लाज के जो फोर फादर्स हमें जो है वो अभी तक प्रॉपरली नहीं मिले हैं। ठीक है, तो उसके जो है फॉसिल्स
हम वी आर नॉट वेरी श्योर कि कौन जो है वो उनके फोर फादर्स होते होंगे, कौन उनके इंसेस्टर्स होते होंगे, बट वी आर वेरी श्योर कि आपके पास इसी पीरियड में जो है वो भी डाइवर्ज हुए और वो भी जो है वो बने। ठीक है, सो एंड इवेंचुअली कुछ जो है वो आपके पास कहते हैं कि आपके पास जो है नक्लिपिथिकस वगैरह, सॉरी, ये लोग जो है वो अगेन देवर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीज प्राइमेट्स। ठीक है, अब मैं बेसिकली जो है वो पूरी क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये क्लास जो है वो कुछ इस तरह की है कि रिवीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो पेलियोसीन के अंदर सबसे पहले प्लेसिडेपी फॉर्म्स आते हैं, छोटे ब्रेन्स, अभी तक जो है वो आपके पास नेल्स भी नहीं आए, अभी तक जो है वो क्लॉज ही बना निकाल के जो है वो बैठे हुए हैं। जो आपके पास पोस्ट ऑर्बिटल बार्स हैं वो जो है वो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, जो सीजर्स हैं दे आर क्वाइट शार्पन्ड। ठीक है, तो दे आर मोर लाइक रोडेंट्स, ये कहीं से भी जो है वो आपके पास मॉडर्न प्राइमेट्स जैसे जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये जो है वो कहीं से टार्सियर्स वगैरह जैसे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, दे आर मोर लाइक दी ट्री श्रूज। ठीक है, तो आपके पास जो है वो साथ साथ जो है वो मैं मूव करता रहता हूं इसी चीज को, और साथ साथ जो है वो आप रिवाइज करते रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले जो है वो आपके पास प्लायोसीन एपॉक आता है, प्लेसिडेपी फॉर्म्स आते हैं, दे आर बेसिकली आर्किक प्राइमेट्स। और आपके पास जो है वो प्लेसिडेपी फॉर्म्स के अंदर जो टीथ हैं वो रोडेंट लाइक होते हैं, जो क्लॉज हैं वो रहते हैं, नेल्स नहीं आते हैं, ऑडिटरी बुला भी जो है वो इनके अंदर ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, बट दे आर क्वाइट वाइड स्प्रेड, दे आर प्रेजेंट इन द नॉर्थ अमेरिका, दे आर प्रेजेंट इन द यूरेशिया, दे आर प्रेजेंट समवट आल्सो प्रेजेंट इन द एशिया। ठीक है, और अगेन आपके पास छोटा साइज होने की वजह से, छोटा ब्रेन होने की वजह से, लार्ज स्नाउट होने की वजह से, लेटरल आई प्लेसमेंट होने की वजह से इनको जो है वो प्राइमेट्स के अंदर जो है वो नहीं रखा जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग मानते हैं कि इनके पास अच्छे कैनाइंस हैं और आपके पास रिड्यूस्ड कैनाइंस हैं और प्री मोलर्स का प्रेजेंस है, जिस वजह से जो है वो इनको जरूर प्राइमेट्स के अंदर रखा जाए। ठीक है जी, तो आपके पास जो है वो इसके रिगार्डिंग इवेंचुअली रॉबर्ट डी मार्टिन आते हैं, रॉबर्ट डी मार्टिन जो है इनको बाहर करके चले जाते हैं कि इनकी जो है वो अगर ब्रेन एनाटॉमी की स्टडी की जाए, इनके जो रिप्रोडक्शन पैटर्न्स की स्टडी की जाए, या फिर इनके जो बाकी फीचर्स की भी अगर स्टडी की जाए, दे आर मोर लाइक ट्री शरूज, और इनको जो है वो ट्रू प्राइमेट्स हम नहीं मान सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम आगे एंट्री जो है वो होती है ईओसीन एपॉक के अंदर। ईओसीन एपॉक के अंदर you have the emergence of the modern primates। modern primates का इमरजेंस जो है वो अगेन आगे चल के हम कंटेंड करेंगे कि है या नहीं है। ठीक है, बट यहां पे अगेन वी हैव अ डाउट कि यहां से तो है जो आपके पास प्राइमेट्स हमें मिल ही जाएंगे। तो दो ग्रुप्स जो है वो हमें फॉसिल्स के अंदर मिलते हैं, द फर्स्ट इज द एडापॉइड्स, दूसरा जो है वो आपके पास ओमोमॉइड्स। एडापॉइड्स की अगर बात की जाए और अगर इस पूरी फैमिली की बात की जाए, दे आर नॉट ओनली इन द इंडिया एंड द साउथ अमेरिका, बाकी हर जगह के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एडापॉइड्स, दे आर हर्बीवोरस एनिमल्स, और ज्यादातर ये जो है वो डे टाइम के ऊपर एक्टिव रहते हैं, लीव्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह खा के जो है वो ये खुश रहते हैं। 10 केजी तक का जो है वो इनका वजन रहता है, नेल्स जो है वो इनके अंदर आ चुके हैं, प्रॉपर ग्रेस्पिंग हैंड्स जो है वो इनके पास हैं। जो डेंटल फार्मूला है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2:1, 4:3, 4 प्री मोलर, इतने ज्यादा। ठीक है, तो आपके पास जो है नॉर्थेक्टिस अडेप्टिस, ये जो है वो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दीज एडापॉइड्स। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो बात आती है ओमोमॉइड्स की। ओमोमॉइड्स के अंदर बॉडी साइज जो है वो अभी भी छोटा है, लेकिन ये जो है वो इंसेक्ट्स को, फ्रूट्स वगैरह को जो है वो ज्यादातर खाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो है वो आगे वाले दांत हैं, जो मोर्फोलॉजी है, जो मोलर्स की मोर्फोलॉजी है, दैट इज क्वाइट वेरिएबल। तो लोगों का मानना है कि अगेन इनके अंदर जो है वो मॉडर्न प्राइमेट लाइक फीचर नहीं आए, ना ही जो है वो ओमोमॉइड्स के अंदर फीचर आए हैं। तो आपके पास जो है वो एक, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ओमोमॉइड्स, नेक्रोलेमूर है, या फिर आपके पास जो है वो तेल दरेना है। सो दीज आर द
डाइवर्सिटी ऑफ द ओमोमॉइड्स। फिर उसके बाद इसी पीरियड के अंदर बिल्कुल लास्ट में इजिप्ट के अंदर जो है वो आपके पास केरेनेशिया फॉसिल्स जो है वो आपको मिलते हैं। सहारा ग्लागो जो है वो आपको, अगेन इट इज द नेम ऑफ द फॉसिल, सहारा ग्लागो फॉसिल्स, और आपके पास जो है वो केरेनेशिया फॉसिल्स जो है वो आपको मिलते हैं। इनकी जो एक एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, इनके जो एनाटॉमिकल एफिनिटी रहती है वो मॉडर्न प्राइमेट से जो है वो काफी ज्यादा रहती है। दे आर जस्ट रिजेंबलिंग दीज पीपल, these are the fossils, they are just resembling the lorsies that disappeared or the lorsies of the Asia, जो कि आपके पास सिर्फ हमें अभी तक जो है फॉसिल्स मिले हैं। जो लेमूर्स हैं, हम मानते हैं कि लेमूर्स भी जो है वो जो मेडागास्कर के अंदर पहुंचे थे वो भी जो है वो इन्हीं के ही अवशेष थे, इन्हीं के ही बच्चे थे। ठीक है, तो आपके पास इवेंचुअली जो है वो हम तकरीबन इस चीज के ऊपर पहुंच जाते हैं कि आपके पास अफ्रीका के अंदर और आपके पास जो स्टेप्सिरिनीज हैं, जो आपके पास अर्ली प्राइमेट ग्रुप है, वो जो है वो बना है। स्टेप्सिरिनीज कौन है? जिनकी नाक जो है वो बहती रहती है, ऐसे लोग, दीज आर दी स्टेप्सिरिनीज। ठीक है, लॉर्सीज हो गए, लेमूर्स हो गए, ये सब लोग। फिर उसके बाद बेसिकली कौन प्राइमेट ओरिजिन को दिखा रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है वो हमारी चर्चा है, हमारी डिबेट्स हैं। ठीक है, तो अगेन जो है वो कोई प्रॉपर एविडेंस हमें नहीं मिलता है, लेकिन काफी हद तक जो है वो हम इस हाइपोथेसिस से सहमत हो जाते हैं कि आपके पास जो ओरिजिन है मॉडर्न प्राइमेट्स का, वो जो है वो इजिप्ट से हुआ है। वो कहां से हुआ है? अफ्रीका से हुआ है। ठीक है जी। फिर उसके बाद एंथ्रोपॉइड्स जो है वो कैसे राइज हुए, कैसे जो है वो आगे तक पहुंचे हैं। ठीक है, इट ऑल आपके पास जो है वो हम अगले पीरियड के अंदर आ चुके हैं। कहां से पहुंचे, कहां तक पहुंच अभी तक? ठीक है, पेलियोसीन हो गया, इयोसीन हो गया, अब ओलिगोसीन की बात आती है। ओलिगोसीन के अंदर बेसिकली ओलिगोसीन के अंदर प्राइमेट्स दो बड़ी कॉलोनीज जो है वो अपनी बनाते हैं, अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर जो है वो आपके पास फेम बेसिन है, एशिया के अंदर चाइना, म्यांमार, थाईलैंड। फेम बेसिन के अंदर जो है वो आपके पास बेसिकली चार बड़ी फैमिलीज जो है वो दिखाई देती हैं, एंड दीज आर द बेसिक की फीचर ऑफ दीज फैमिलीज। ठीक है, कि पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर जो है वो आपके पास मिलना शुरू हो जाता है। आपके पास जो मैंडिबुलर सिफिसेस हैं वो प्रॉपरली फ्यूज रहते हैं, यानी कि जो जबड़ा है वो प्राइमेट जैसा मिलना शुरू हो जाता है। जो कान के बोन है वो भी जो है वो बिल्कुल प्राइमेट की तरह मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। डेंटल फार्मूला इट इज क्वाइट वेरिएबल, या तो डेंटल फार्मूला जो है वो 2:1:3:3 मिलता है, या फिर आपके पास 2:1:2:3 मिलना शुरू हो जाता है। और ज्यादातर जो है ये लोग फ्यूगिवोरस हैं, लीपिंग अडेप्टेशन जो है वो इनके पास है, या फिर आपके पास जो है वो चार पैरों के ऊपर भी कई लोग चलते हैं। ठीक है, तो चार तरह की फैमिलीज जो है वो यहां पे दिखाई देती हैं फॉसिल्स की। आपके पास पहली जो फैमिली है दैट इज द प्रोप्लोपिथिकिडे, फिर उसके बाद जो है वो पैरापिथिडे, फिर उसके बाद ओलिगोपिथिडे, फिर उसके बाद जो है वो प्रोटोपिथिडे। सो पहली जो फैमिली है दैट इज द प्रोप्लियो और द प्रोप्लियोपिथिडे। प्रोप्लियोपिथिडे के अंदर सबसे बड़े जो फेम फॉसिल के प्राइमेट्स हैं देन दैट इज द इजिप्टोपिथिकस, वो आते हैं, और प्रोप्लियोपिथिकस आते हैं, और आपके पास जो है प्लायोपिथिकस आते हैं। ठीक है, तो प्लायोपिथिकस जो है या फिर आपके पास इजिप्टोपिथिकस जो है, सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। डेंटल फार्मूला जो है 2:1 2:3 है। ठीक है, तो जो मॉडर्न प्राइमेट जैसे फीचर हैं, ये बड़ा सारा जबड़ा है, वो सारी चीजें जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जो है वो पैरापिथिडे आते हैं, एपीडियम, ये लोग जो है वो आपके पास है, डेंटल फार्मूला इनका डिफरेंट है, और ज्यादातर जो है वो ये लोग जो है वो फ्रूगीवोरस लीपर्स थे। फिर उसके बाद जो है वो ओलिगोपिथिडे आते हैं, छोटे छोटे ऐसे प्राइमेट्स हैं, और अगेन छोटे 1 किलोग्राम से छोटा का जो है वो इनका वेट था। चार पैरों के ऊपर चलने वाले ये लोग थे, लेकिन प्रॉपरली जो है वो आपके पास मैंडिबल जो है वो मॉडर्न प्राइमेट जैसा जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास प्रोटियोपिथिडे आता है। प्रोटियोपिथिडे के अंदर बहुत छोटे छोटे प्राइमेट्स, और अगेन 500-500 ग्राम के प्राइमेट्स हैं ये लोग।
फिर उसके बाद हम एशिया के अंदर पहुंचते हैं। एशिया के अंदर कहानी जो है वो थोड़ी सी पीछे से शुरू हो जाती है। हम यहां पे कहां तक पहुंच गए हैं? सो वी वर टिल नाउ टू दी ओलिगोसीन। एशिया के अंदर कहानी जो है वो थोड़ी सी पीछे से, दैट इज दी ईओसीन से जो है वो शुरू होती है। तो एशिया के अंदर जो है वो ईओसीन से ऑस्मिड्स और आपके पास जो है वो एम्फीपिथिकिड्स जो है, एम्फीपिथिकिड्स वो जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ऑस्मीज को जो है वो माना जाता है कि पहले जो है वो चाइना के अंदर जो मंकीज वगैरह आए, यही लोग जो है वो उसके पूर्वज थे। लेकिन जबड़ा जो है वो मेल नहीं खाता है, मैंडिबर सिफिसिस जो है वो अनफ्यूज्ड मिले, तो अगेन इनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो इनको लाया गया, दैट इज दी एम्फीपिथिकिड्स। एम्फीपिथिकिड्स के अंदर अगेन इसके पोस्ट करेनियल फीचर्स को देखते हुए जो है वो हमने फिर से इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। एंड इवेंचुअली जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर उसी बीच में, उसी कहानी के अंदर प्लेटिरिनीज जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। अब कैसे भाई साहब ये लोग आ गए? तो एक हाइपोथेसिस जो है वो आपके पास मिलता है, राफ्टिंग हाइपोथेसिस। राफ्टिंग हाइपोथेसिस कहता है कि मॉडर्न न्यू वर्ल्ड मंकीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो पेरू के अंदर आए, जो बोलिविया के अंदर आए, जो मॉडर्न न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, वो बेसिकली जो है वो कुछ वेजिटेशन मैट्स के ऊपर जो है वो चढ़ते हुए और अटलांटिक ओशियन के ऊपर, अटलांटिक ड्रिफ्ट के ऊपर जो है वो चलते हुए जो है साउथ अमेरिका के अंदर जो है वो पहुंच गए। ठीक है, सो वहां पे जाके जो है वो इन्होंने मायोसिन के अंदर जो है वो अपना डाइवर्सिफिकेशन किया, और आजकल के जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं वो अगेन वहां पे जो है वो मिलते हैं। ठीक है, सो देन उसके बाद आप आगे चलते हो, मायोसिन एपॉक आ जाता है। मायोसिन का टाइम फ्रेम जो है 23 to 5 मिलियन ईयर्स अगो है, और जो आजकल के एप्स हैं वो आपको जो है मिलते हैं। मायोसिन के अंदर जो पृथ्वी बिखरी हुई थी वो जो है वो आपस में, आज का जो मैप है वो बन जाता है मायोसिन के अंदर, और हिमालयाज बन जाते हैं, एंडीज बन जाते हैं, ये सब माउंटेन्स बन जाते हैं, रेंजेस बन जाती हैं, और आपको जो है ये रेंजेस जो है वो आपके पास बन जाती हैं। ठीक है, रिफ्ट, अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम बन जाता है। और अगेन जो मॉडर्न एप्स हैं, ऐसे एप्स प्रोकंसूल्स, ये जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोकंसूल्स हैं गंगैटोपिथिकस, ओरियोपिथिकस, सिवापिथिकस, रामापिथिकस, जो कि आगे चल के आपके सिलेबस में है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है ये पूरी की पूरी कहानी है। गॉट द पॉइंट? समझ में आ गई बात?